हेलो हेलो हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बताइए, क्या ऐसा है? अरे भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। डिफेंडर वाला, यस। द डिफेंडर ठीक नहीं है, डिफेंडर वाला की जगह कोई नाम रख ही रहे हो तो बढ़िया रखो ना भाई, द डिफेंडर ज्यादा ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। सभी लोग CLR पे क्लिक करेंगे और भारी मात्रा में क्लिक करेंगे। CLR की क्लिक को आपको ज्यादा बढ़ाना है ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई, मेरी ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है और हम सब लोग जुड़ चुके हैं अर्जुना जेई बैच में। व्हाट ए वंडरफुल बैच यार, मजेदार। ठीक है, बारिश का मौसम है और मौसम बड़ा ही औसम है और साथ में हमारा सर जेई की प्रिपरेशन बहुत जोरदार तरीके से चल रही है। कोई भी बात आपको अगर परेशान कर रही है तो बिलीव मी, वो परेशानी इतनी बड़ी है नहीं भाई। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, अपना कर्म करते रहें, दैट इज डेली होमवर्क, रिवीजन और आगे बढ़ते रहें। एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहले तो लेक्चर नंबर 7 है, जल्दी से बोलो कितने लोग कि अगर मैं आपसे जेई प्रिपरेशन की बात करूं तो कैसी चल रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, कैसी चल रही है, ये मेरा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, एक्सीलेंट। सर एक्सीलेंट का मतलब है कि हम नोट्स और लेक्चर किसी भी टाइप का हमारा बैकलॉग नहीं है और हम साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना। ऑप्शन नंबर बी, गुड। गुड मतलब कि थोड़ा बहुत बैकलॉग होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, बट हम उसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है सर एवरेज। एवरेज मतलब कि सर कभी लेक्चर छूट जाते हैं, फिर बैकलॉग हो रखा है पुराने चैप्टर्स का और इतना कॉन्फिडेंस हमें नहीं आ रहा है जेई प्रिपरेशन में मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एवरेज। ऑप्शन डी, दैट इज बैड। बैड मतलब कि सर बहुत सारा ही बैकलॉग है, मतलब आउट ऑफ लीग मैं अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हाँ, नॉट बैड मतलब दैट इज गुड, नॉट बैड मतलब एवरेज। ठीक है, जल्दी से सभी लोग अपना अपना पोल, अपना अपना ओपिनियन देंगे। मेरे ख्याल से सिंगल चॉइस 30 सेकंड में आप भर दोगे, भर दीजिए फटाफट, है ना। जानना चाह रहा हूं कि कितने लोग, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सर पहले बेसिक मैथमेटिक्स, फिर हम सेट थ्योरी, फिर ट्रिग्नोमेट्री 1 2 और फिर क्वाड्रेटिक, 5वां चैप्टर चल रहा है ना। ऑप्शंस में, उसमें भरिए ऑप्शंस में। हाँ, पोल खोलेगा ना, असली पोल। ठीक है, एक लिख रहा है ऑप्शन ई क्या बैड से भी एकदम। अपने आप को, यस, अपने आप को रेट करना है, आपको अपने आप को रेट करना है भाई। जानते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन के बारे में, तो मेरे हिसाब से तो भाई एक्सीलेंट चलनी चाहिए क्योंकि कोई कमी छोड़ी नहीं जा रही है। बाकी देख लेते हैं। सर यहां पर हमारे पास में आए हैं 22% लोग, यहां पर हमारे सामने है 47% लोग और यहां पर हमारे सामने है 27% लोग, और ये दोनों मिलाकर कितने हो गए भाई? 50% ये हो गए और 3% यहां पे मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग इस रेंज में लाए करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग इस रेंज में लाए करते हैं और ये अच्छी बात है, मतलब कोई बेकार बात नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन आपके हिसाब से अच्छी चल रही है और एवरेज चल रही है। ठीक है, तो बस आप इस चीज पे फोकस करो कि कमी कहां आ रही है, कहां से आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, हाँ है ना। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी कहानी है, कोई भी इंसान, तुम जो उधर मुझे सुन रहे हो, तुम अपने आप की किस्मत बदलने का जो पावर है वो रखते हो। ठीक है, हाँ है ना। और जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस और इधर उधर के काम हमें घेर लेते हैं सर बहुत बुरे तरीके से। ठीक है,
है ना। जैसे ही आप कोई चीज स्ट्रांगली सोचोगे और डिसाइड करोगे कि आज से भाई मुझे कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आपको लगा कि बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, आप गिल्ट महसूस कर रहे हो और आपने सोचा कि अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, इतने में ही आप देखेंगे कि भाई आपको बाकी सारे फैक्टर्स घेर ले रहे हैं। घर पे कोई काम आ जाएगा, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी आ जाएगी, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन आ जाएगा जिसको आप टाल नहीं पाओगे। तो दैट मीन्स यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, ठीक है ना। तो जैसे ही तुम कुछ डिसाइड करोगे, तुम्हारे पे अटैक होगा चारों तरफ से, घर वालों की तरफ से भी, दोस्तों की तरफ से भी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस इधर उधर नाना प्रकार के तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो बस उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना है, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, स्टडी टेबल पे बैठे रहना है। बैकलॉग इज ए नॉर्मल थिंग, होता है सबका, बट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही आप कुछ डिसाइड करोगे, आपको घेर लिया जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, एज बहुत छोटी है, तो तुम्हें क्या है, हल्की सी चीज ही दूसरी तरफ ले जाएगी। तो मेक श्योर कि आप नोट्स, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, समझ गए कि नहीं समझे, नोट्स प्लस क्लास और साथ में डिब्बी, बस इस घेरे से बाहर आपको नहीं जाना है। समझ गए कि नहीं समझे? क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? स्कूल एक बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल सही, स्कूल एक बहुत बड़ी समस्या है सर। हमें जो मेन हमारा डिस्ट्रैक्शन है वो है स्कूल, ठीक है। तो स्कूल को आप एक बार देखो, ये मैंने इसीलिए बोला कि दिस इज द मिनिमम, क्योंकि स्कूल का सारा काम आप करते हुए जेई की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो थोड़ा स्कूल का, ज्यादा जेई का, फिर कभी कभी अगर एग्जाम्स आ रहे हैं स्कूल में तो ज्यादा स्कूल का, थोड़ा जेई का। चलते रहना है भाई, रुकना नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में? चलते रहना है, रुकना नहीं है। डीपीपी तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा इसमें, डीपीपी तो मैंने इसमें काउंट भी नहीं की, बिकॉज मैंने ये काउंट कर लिया ना। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, हाँ ना। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जेई की जर्नी में दो पार्ट है, क्लास 11th और क्लास 12th। आप जब क्लास 11th में मेहनत करना सीख जाएंगे, चाहे आपके मार्क्स, चाहे आपकी बैच में रैंक, चाहे कैसी भी आ रही हो, अच्छी आ रही है तो भी अच्छा है, खराब आ रही है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास में अभी दूसरा साल है। समझ में आया? तो दूसरे साल में भी बहुत सारी चेंजेस आप अपने आप के अंदर लाएंगे। अभी तुम 10th से आए थे 11th में, तो तुम्हें एकदम जंप दिखाई दिया, नोट्स बनाने हैं, इतने भारी भारी सवाल करने हैं। अब धीरे धीरे सर हम उस चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं, अब हमें लॉन्ग कैलकुलेशन वाले सवालों से डर नहीं लगता। वरना याद करो, जब तुम नए नए आए थे, एक सवाल मैं यहां से स्टार्ट करूं यहां, और फिर दूसरा अगर यहां लिख दूं, तो इतने में तुम बोलते सर बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है। बट अब आप सोचना सीख चुके हो। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई कि हाँ सर हम सोचना सीख चुके हैं? ठीक है। और रही बात इन सब चीजों को, देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो हम चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, अब चैप्टर नंबर 5वें पे यहां खड़े हैं। टोटल आई बिलीव इसमें 16 चैप्टर हैं या 15 चैप्टर हैं क्लास 11th में, ठीक है। तो मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा प्लीज, पुराने चैप्टर्स को काबू में कैसे करें, दैट इज रिवीजन वाला पार्ट, है ना। रिवीजन आपका साथ साथ में चलता रहना चाहिए, और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी टेस्ट का वेट करें, ठीक है। टेस्ट का वेट करें, या फिर आप सोच रहे हो कि यार जब टेस्ट आएगा तब तो रिवीजन करनी है। फ्री बैठे हो, एक बार ऐसे ही पन्ने पलट के देख लिए, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ ली भाई, मॉडुलस इक्वेशन के सवाल देख लिए ऊपर ऊपर से। अब तुमने अगर वो लेक्चर अच्छे से अटेंड किया और साथ में उस टाइम पे सवाल सॉल्व किए हैं, तो जब आप उन पेजेस पे पहुंचोगे जहां पे आपने नोट्स बना रखे हैं, तो वो चीजें आपको नई नहीं लगेंगी। एक बार बैठते ही दिमाग में इतनी पावर है, वो रिकॉल कर लेगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे बताया था, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अपने पूरे वीक के शेड्यूल में से दोस्तों, पूरे वीक में से कोई भी, ठीक है, जब भी तुम्हें टाइम मिले, एक आप 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, जहां आपको मिले वहां पर पुराने पन्ने पलट लो नोट्स के, ठीक है। पुराने पन्ने पलट लो नोट्स के। जिन्होंने वो मेड इजी वाली मैथ्स की किताब ऑर्डर कर रखी है, वहां से रिवाइज कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट पुराने पन्ने पलटते रहिए। ये आपका टास्क बार में ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एक आपके लिए ओकेजनल इवेंट बन जाए कि सर जब टेस्ट रिवीजन आता है तभी हम करते हैं। बस इतना सा आप अपनी जेई प्रिपरेशन में इंप्रोवाइजेशन कर लीजिए प्लीज, कि जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिन सवालों पे तुमने खुद टिक लगाया कि हाँ ये मुझसे हो गया, बस उनको एक बार जाकर कभी कभी देख लिया करो। और वो कभी कभी एकदम शेड्यूल्ड होना चाहिए। जहां बैठ के पढ़ते हो उसके बगल में, मतलब सामने एक दीवार है, उस पर पहले से ही फिक्स कर लो कि मंडे
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी 3 दिन सेलेक्ट कर लिए, कोई भी 2 दिन सेलेक्ट कर लिए कि इस दिन मैं मैथ्स का आधे आधे घंटे का रिवीजन करूंगा, चाहे मेरे को अपना पैरेलल काम जो चल रहा है वो छोड़ना पड़े। क्योंकि जनरली बच्चे पता है रिवीजन पे क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पैरेलल टास्क ही इतने सारे हैं सर, क्वाड्रेटिक के डिब्बी हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री के डिब्बी हैं सर, और ये सभी हम करने में हमारा टाइम इन्वेस्ट हो जा रहा है, वेस्ट नहीं बोलूंगा, इन्वेस्ट हो जा रहा है, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर आप इस हैबिट को सुधार लेते हैं तो आप देखेंगे, पाएंगे और समझेंगे इस बात को कि आपका जो कॉन्फिडेंस है जेई जर्नी में वो बढ़ गया है। समझ गए कि नहीं समझे? जेई जर्नी में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा अपने आप, क्योंकि आपको वो चीजें दिमाग में रहेंगी, रिकॉल रहेंगी। समझ में आया? और हर एक इंसान भूलता है भाई, हर एक इंसान भूल जाता है। समझ गए? अभी कल ही मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, हाँ, तो किसी वजह से उससे इंटरेक्शन हुई, तो उसका सबसे बढ़िया डिसीजन मुझे पता क्या लगा, वो वैसे क्लास 12th में पढ़ रहा है, तो बोले सर क्लास 11th के मैं रिवीजन कर रहा हूं साथ साथ में, क्लास 12th में पहुंचने के बाद में भी वो क्लास 11th का रिवीजन कर रहा है। मैंने कहा कैसे कर रहा है? बस जैसे तुमने बोला ना दिन, हफ्ते में 3 दिन, ये आइडिया उसी से आया। बोले सर मैं हफ्ते में 3 दिन 40-40 मिनट्स या 1-1 घंटे के शेड्यूल रखता हूं, उस दिन मैं रिवीजन करता हूं। समझ पा रहे हो? तो अगर आप अभी कर लोगे मस्त रहेगा, है ना? तो बस ये वाली चीज कर लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? और कुछ नहीं करना आपको। अगर ये लग रहा है कि कैसे रिवाइज करें, तो कुछ नहीं, नोट्स खोले, नोट्स के देखते गए, शुरू से स्टार्ट कर लिया। अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है, इस सवाल का सॉल्यूशन ये है, इस चीज का ध्यान रखना है, बादल बना के जो बात लिखी हुई है अब रिवीजन में काम आएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? है ना? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? है ना? तो अभी एट द स्टार्टिंग ऑफ योर वीक, एक वीक में मैं कहूंगा 30-30 मिनट्स के मिनिमम 2 स्लॉट तो आप निकालो। 2 स्लॉट्स फॉर मैथमेटिक्स रिवीजन, 30-30 मिनट। 1 घंटा मांग रहा हूं पूरे, 1 घंटा मांग रहा हूं पूरे जेई, पूरे वीक में 1 घंटा। उतना निकाला जा सकता है यार, उतना तो सर अगर हम अपना नहाना धोना खाने पीने का टाइम बचाएं तो उतना बन सकता है, ज्यादा बड़ी डिमांड तो नहीं है ना? अब जो लोग लिख रहे हैं मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, तो मॉड्यूल अगर आपके पास में है तो वो चीजें आपके पास में अगर टाइम बचता है फिर तो बहुत सारी चीजें हैं यार, मॉड्यूल है, पीवाईक्यूज है, फिर आप उन पे जाइए प्रैक्टिस के लिए। बट मैं आपको इन हाउस क्लास में इतने सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना? क्लास से बाहर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी आपने मॉड्यूल खरीद लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेस्ट ऑफ मनी है। मॉड्यूल से भी सवाल सॉल्व कर लो। जैसे मान लो आपने रिवीजन कर ली पुराने किसी चैप्टर की बेसिक मैथमेटिक्स की, तो मॉड्यूल की कोई भी एक एक्सरसाइज उठा ली, उसके शुरू के 5 सवाल कर दिए। हर एक काम को कलेक्टिवली करने की बजाय उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो, बिकॉज छोटे छोटे गोल्स अचीव किए जा सकते हैं, बड़े गोल अचीव एक साथ नहीं किए जा सकते। उसमें तुम टाइम ही ढूंढते रह जाओगे, वो कभी अचीव ही नहीं होगा। क्या मेरी बात समझे? है ना? हाँ, टाइम बचे तो मॉड्यूल, बट ये आपका मिनिमम है और इसी से ही तुम्हारा काम और बहुत दुरुस्त हो जाएगा। आप मेरी बात मानो, ठीक है भाई? और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है, मस्त होकर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? हाँ, मस्त होकर पढ़ाई करनी है। कितने लोग एग्री करते हैं भाई कि हम समझ गए सर? सैंडल सैंडल क्या लिख रहे हो भाई? सैंडल ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, ग्राफ हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर ही दिया था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे, ठीक है ना? आ जाइए, बस 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 जल्दी से। अच्छा ये वाली चीज भी बताओ यार, क्योंकि मैं इसमें हर क्लास में 15-1 मिनट इन्वेस्ट करता हूं, तो ऐसा तो नहीं है कहीं मैं ये टाइम बचाकर, सुनने वाली बात है, मतलब ये टाइम बचाकर मैं और आगे अपना सिलेबस आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा 8 या 9 लेक्चर्स का डिले चल रहा है तो उसको कवर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये रिवीजन जरूरी है। आपको क्या लगता है? अरे यार, एक तो ये नारायण जी भाई साहब, बात करनी पड़ेगी बिठाकर टेबल पे। हाँ बहुत बढ़िया, ये सही है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, जब आप जैसे आप घर पे बैठ के प्रिपरेशन करते हो ना, अगर तुम जैसे मैं भी एज ए टीचर, तो जब हम किसी से बाहर इंटरेक्ट नहीं करते, जैसे जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई होंगे कुछ ऑफलाइन भी जाते होंगे, किसी कोचिंग में भी इनरोल्ड होंगे, तो जब आप बाकी लोगों से मिलते हो तो आप उनके मन की भी बात जानते हो,
ध्यान सुनना। तो आप उनके मन की भी बात जानते हो कि हाँ यार इसका भी यही चल रहा है, इसका भी बैकलॉग है, बट उसको गेट गोइंग देखते हो तो तुम भी करते हो कि ये जब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी आगे बढ़ता रहता हूं। बट आप जनरली क्या है, घर पे ही रह रहे हो, किसी से मिल नहीं रहे हो, है ना। तो तुम्हें हो सकता है बहुत सारी चीजें तुम्हारी दिमाग में घेर ले कि यार ये किताब करनी चाहिए, ये करूंगा कि तभी सिलेक्शन होगा। ऐसी सब बातों पर आप गौर ना करें प्लीज। जो आप कर रहे हैं और जो आपको करवाया जा रहा है उस पर विश्वास रखिए, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था, मैं आज फिर बोल रहा हूं, माहौल बनाना एक अलग चीज होती है यार, कि मैं ऐसा पढ़ाता हूं, मैं वैसा पढ़ाता हूं, मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हें पता है कि किस अमाउंट की तुम्हें प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या क्या दिया जा रहा है। उसी पे ही भरोसा करना सबसे बेस्ट उपाय रहेगा। और ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, बट जब भी तू जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर दे के आएगा, चाहे तेरा सिलेक्शन हो या ना हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस दिन तेरा सिलेक्शन, जिस दिन तेरा पेपर हो जाएगा, उस दिन मेरे पास सामने आकर इस वीडियो को चाहे तो रिकॉर्ड कर ले, क्लिप कट करके अपने पास रख ले कि उस दिन सर ने ये बोला था। मैं तेरे को हर एक सवाल, हर एक कॉन्सेप्ट जो वहां पूछा हुआ है कॉपी में दिखा दूंगा और उस पर 5-10 एग्जाम्पल दिखा दूंगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए ये बता। तो दैट मीन सर हमें इसी चीज को ही फॉलो करना है बहुत अच्छे से। समझे कि नहीं समझे? शाबाश। चलिए स्टार्ट करें। तो फटाफट जरा देखना, एक क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। वो बोल रहा है कि अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा। क्योंकि जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है x² का कोफिशिएंट, वो सिर्फ ये चीज डिसाइड करता है कि ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड, है ना। ग्राफ अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड। तो मुझे एक बार बताओ, जब a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इज ओपनिंग अपवर्ड बनता है सर। ओपनिंग अपवर्ड मतलब इस प्रकार का पैराबोलिक शेप बनेगी। जब a नेगेटिव होगा तो सर ओपनिंग कैसा बनेगा सर, डाउनवर्ड। कैसा बनेगा बेटा, डाउनवर्ड, नीचे वाला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बताया था बच्चों से मिस्टेक होती है, बिकॉज वैल्यू आप विद साइन पुट करोगे तभी जवाब सही आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखो। तो -b/2a ये इसका x कोऑर्डिनेट है, और -d/4a ये इसका y कोऑर्डिनेट है। पॉइंट जहां पर ग्राफ y एक्सिस को कट करे, पॉइंट्स या पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स y एक्सिस, तो सर x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी c। तो 0, c वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ y एक्सिस को कट करता है। बहुत बढ़िया। पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स द x एक्सिस आर ऑफ क्वाड्रेटिक, ये डैश जो है वो यहां लगाना था, मतलब यहां आर डैश ऑफ क्वाड्रेटिक। कहीं पर भी कोई ग्राफ अगर x एक्सिस को कट करता है तो जहां पर ये कट करता है वो क्वाड्रेटिक के क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं सर, वो कहलाते हैं डैश ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या हर क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे सर, ये तो कैसी बात कर दी आपने। बहुत सारे ग्राफ ऐसे भी बनते हैं जो एक्स एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर होते हैं, और बहुत सारे ग्राफ ऐसे भी बनते हैं जो एक्स एक्सिस के कंप्लीटली नीचे होते हैं। दैट मींस अगर वो कभी एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा ग्राफ, तो उसके कोई रूट्स ही नहीं है। इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है, समझिए कि नहीं समझे। हाँ, अगर कट कर रहा है, कट कर रहा है तो उसके रूट्स हैं। अच्छा, अब कट में भी सर एक चीज ये आती है, टच वाली सिनेरियो, कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दैट मींस तो सर उसके जो है वो इक्वल रूट्स हैं। रूट्स हैं बट रूट्स कैसे हैं, इक्वल। ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इज सिमेट्रिक अबाउट, कौन सी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं, तो ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, इसके अबाउट, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स बराबर -b/2a। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स बराबर -b/2a। तो ये ग्राफ का हमें सिनेरियो एकदम क्लियर हुआ। और आ जाइए फटाफट इस सवाल की बात कर लेते हैं भाई। सिंगल चॉइस टाइमलेस पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, जवाब दीजिएगा प्लीज। हाँ, वर्टेक्स, वर्टेक्स बिल्कुल सही। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? हाँ, वही वही वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a। बिल्कुल सही बोल रहे हो, आ जाइए। fx एक पॉलिनोमियल है, और कैसा पॉलिनोमियल है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है सर, उसने खुद बोला है। सच दैट f of -1 प्लस f of 2 बराबर 0, इफ वन रूट ऑफ दिस इज 3 देन द अदर रूट लाइज इन, दूसरा रूट इनमें से कहां लाई करेगा।
अब जो लोग बोल रहे हैं कि मुझसे नहीं हुआ, अब देखो इस सवाल को अप्रोच करने का तरीका क्या है। उसने बोला कि एफ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, ध्यान रखना, इक्वेशन नहीं बोल रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर ये लो मान लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ठीक है भाई। अब एफ ऑफ -1 का मतलब क्या हुआ कि सर एक्स की जगह -1 रख दो, क्योंकि आप खुद देखो कि यहां पर उसने -1 बनवाया है, तो यहां से यहां जाते वक्त पक्का एक्स की जगह -1 रखा होगा, तभी एफ ऑफ -1 बनेगा। देखते रहिएगा प्लीज। तो जैसे ही मैं एक्स की जगह -1 रखूंगा, ये बन जाएगा ए -1 का स्क्वायर 1, यहां पे -1 ये वाली चीज, ये लो a माइनस बी प्लस सी, एंड दूसरे हमारे पास में है एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 बनाने के लिए भाई सर इसमें x की जगह 2 रख दो, दैट इज 4a प्लस 2b प्लस सी। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या दे रखी है, ये बताओ। ये जो इक्वेशन है ये क्या दे रखी है सर, दोनों का सम। तो दोनों का सम कर देते हैं, ऐड कर दो दोनों को। तो जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा सर, दैट इज 5a प्लस बी प्लस 2c बराबर दे रखा है 0। 5a प्लस 2b, सॉरी प्लस b, क्योंकि इन दोनों का एडिशन आएगा b, इन दोनों का एडिशन 2c। ठीक है, 1 रूट इज 3, मतलब इसका एक रूट 3 है। ठीक है भाई, तो लो सर, अच्छा इसका रूट निकालना हो तो सर ऑब्वियसली इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, 0 के बराबर करो। एक रूट 3 है, दूसरा नहीं पता तो मान लेते हैं अल्फा है, दूसरा नहीं पता तो मान लेते हैं अल्फा है। तो मैंने कहा अब यहां से देख, दोनों रूट्स दे रखे हैं, ए बी सी की तुझे वैल्यू निकालनी है, तो रूट्स और इसमें कनेक्शन निकाल लेते हैं भाई, आजा। तो सम ऑफ द रूट्स दैट इज 3 प्लस अल्फा, है ना। देखो इसमें अब दो अप्रोच, मेरे को एक दो मतलब दो चीजें दिख रही है अप्रोच करने की। एक तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से जाऊं, दूसरा हमें यह बता रखा है कि अगर 3 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना भाई। छोटी सी बात है बट है बहुत पावरफुल। तो मैंने इसकी जगह 3 रखा, तो दिस इज 9a प्लस 3b प्लस सी बराबर 0। दूसरी इक्वेशन सर आपने ये दे दी, है ना। सर ये 9a प्लस 3b प्लस सी कहां से आया, अरे भाई 3 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये करवा दिया भाई सेटिस्फाई। क्या बोलती है पब्लिक, है ना। क्या मेरी बात समझ में आती है, जल्दी से बताओ कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढिए, खोजिए। एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, -1 प्लस 2 पर वैल्यू 0 आ रही है, वन ऑफ द रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0 इज 3, देन अदर रूट, दूसरा रूट कहां लाए करेगा। अब ठीक है, अब इस चीज को करते वक्त मैं इसमें अपने आप को थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहा हूं। नहीं समझे कि नहीं समझे, आप सामने देखना जरा ध्यान से कि अब मैं दोनों, क्योंकि मेरे पास अननोन कौन कौन है सर, ए बी और सी, 3 अननोन है। तो लॉजिक के हिसाब से कितनी इक्वेशन बननी चाहिए सर, 3 बननी चाहिए। बनी तो 2 ही, एक ये रही और दूसरी ये रही, है ना। एक ये रही और दूसरी ये रही, ठीक है। अब बोलो बोलो बोलो, है ना। अब क्या करें सर, तो अब सर थोड़ा सा मतलब मजा आया नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही, मजा आया नहीं। या फिर यहां से कुछ करने की कोशिश करें, बन जाएगी क्या बात। चलो इसको अब 2-3 तरीके से करते हैं। फिर मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा 18a प्लस 6b प्लस 2c बराबर 0। और इस इक्वेशन को इसके वर्टिकली नीचे लिखा, दोनों को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, दिस इज 13a, है ना। और ये कितना आ जाएगा सर, प्लस 5b बराबर 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो a और b में तो ये रिलेशन आ गया, है ना। a और b में तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है भाई। अच्छा इसी में से ही अगर मैं b को एलिमिनेट करूं तो a और c में क्या रिलेशन आएगा।
मतलब एक रिलेशन मेरे पास में ये वाला आ गया। तो इस पूरी इक्वेशन को तो ऐसी रहने दिया, दैट इज 9a प्लस 3b प्लस सी बराबर 0। इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा, जरा देखना ये कितना आ जाएगा सर, 15a प्लस 3b प्लस 6c बराबर 0। ठीक है ना, ये एज इट इज, और ये वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब सब्ट्रैक्ट करो सर, तो माइनस करोगे, 9 में से 15 गए तो ऑब्वियसली सर -6a, ये कैंसिल हो गया, दैट इज -5c बराबर 0। एक सेकेंड, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी चले जाएंगे, उससे भी चले जाएंगे, और एक रूट दे रखा तो उससे भी कर लेंगे, घबराओ मत। है ना। अब सर ए बी जैसे यहां से बड़ी गंदी गंदी सी बातें आ रही है, मैंने कहा ठीक है भाई, ये थोड़ा जम कम रहा है, तो अब प्रोग्राम को चेंज करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को चेंज क्या किया, देखते रहना। मैंने क्या किया, इसमें ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाया, एक बार उससे देख लेते हैं क्या बन रहा है भाई। तो सम ऑफ द रूट्स आ रहा है बेटा 3 प्लस अल्फा जो कि -b अपॉन ए के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ रहा है सर दैट इज 3 अल्फा जो कि c अपॉन ए के बराबर है। तो अल्फा की जो वैल्यू है सर वो आ गई c अपॉन 3a। क्या ये बात क्लियर है? आराम से देख लो, अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, c अपॉन 3a। अब ये वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो यहां जरा देखना क्या बनेगा, तो 3 प्लस अल्फा की जगह c अपॉन 3a बराबर -b अपॉन ए। तो सर ये आ रहा है आपके पास में 9a प्लस c अपॉन 3a बराबर -b अपॉन ए। उसी रिलेशन पे पहुंच जाओगे यार, बढ़िया कुछ नहीं बन रहा है ना, बढ़िया कुछ इस तरीके से तो नहीं बन रहा है ना, बढ़िया कुछ इस तरीके से तो नहीं बन रहा। अच्छा एक और चीज बढ़िया सोच सकते हैं, यहां से आइडिया आया कि हमें अल्फा चाहिए, है ना। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को a से कर दूं डिवाइड, देखते रहना, तो ये आ जाएगा 5 प्लस b अपॉन ए प्लस 2c अपॉन ए, ये 0 आ गया ना। ठीक है भाई, तो वापस सम ऑफ द रूट देखना जरा कितना था, 3 प्लस अल्फा बराबर -b अपॉन ए और 3 अल्फा बराबर c अपॉन ए। अब मैंने क्या किया, जहां पर b अपॉन ए दिख रहा है वहां पे -3 माइनस अल्फा रखा, ठीक है क्या, -3 माइनस अल्फा, ये देखो आराम से, जहां पर b अपॉन ए दिख रहा है वहां पर -3 माइनस अल्फा लिख दिया, कोई दिक्कत। और जहां पर c अपॉन ए दिख रहा है वहां पर मैंने दैट इज 2 टाइम्स c अपॉन ए की जगह 3 अल्फा रख दिया। तो सर ये कितना आ गया, सर ये आ गया 2 माइनस अल्फा प्लस 6 अल्फा बराबर 0, 5 अल्फा प्लस 2 बराबर 0, अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा -2/5। ये देखना जरा, ये ठीक है क्या, वापस देखो क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया तो यहां पे आ गया 5, यहां आ गया b अपॉन ए, यहां आ गया 2c अपॉन ए। अब b अपॉन ए की जगह मैं अल्फा ला सकता हूं क्योंकि वो अदर रूट की बात कर रहा है। तो मैंने क्या किया, b अपॉन ए की जगह -3 माइनस अल्फा रख दिया, क्योंकि -b अपॉन ए 3 प्लस अल्फा की बराबर है। तो यहां पे रखा -3 माइनस अल्फा, और 2 c अपॉन ए की जगह 3 अल्फा रख दिया, मेरे पास वो दूसरा रूट ही आ गया। अगर दूसरा रूट ही आ गया तो ये भाई साहब किसके बीच में लाई करता है सर, ये -1 और 0 के बीच में लाई करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सुनते जाओ एक तरीका, दिस इज मेथड 1। मेथड 2,
और दूसरे तरीके से ट्राई कर लेते हैं सर। मेथड 2 क्या है मैंने कहा भी देख लेते हैं, आ जाओ सुनते जाना, क्योंकि सर इसमें एक अलग अप्रोच भी समझ में आ रही है। अब जो जो समझ में आए वो कर लो भाई। तो अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो जिसका एक रूट 3 है, तो एक फैक्टर तो x माइनस 3 का आ गया, दूसरा फैक्टर सर x माइनस अल्फा का आ जाएगा, और यहां पर वो k आ जाएगा। क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं? पोल को भी सेट करते हैं, पहले इधर देखो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक बनानी है जिसका एक रूट 3 है, एक रूट अल्फा है, और साथ में सर लीडिंग कोफिशिएंट, ऐसी फैक्टराइज करनी सिखाई थी जब आपको रूट्स पता हो और क्वाड्रेटिक बनानी हो। तो कैसा लगा? तो मेथड 2 पे मुझे यह समझ में आया। अब मेरे पास में ले देकर मेरे पास में क्या है, एफ ऑफ -1। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एफ ऑफ -1, इस पूरे में x की जगह -1 रखो, तो सर ये आ जाएगा k, -1 रखने पे ये आएगा -4, और ये आएगा -1 माइनस अल्फा, प्लस एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा भाई, k एज इट इज आएगा, यहां पे 2 रखा सर, ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा 2 माइनस अल्फा बराबर 0। k और k ले ले कॉमन, तो सर ये कितना आ जाएगा, इसको अंदर भेजा तो ये आ जाएगा 4 + 4 अल्फा, इसको अंदर भेजोगे -2 + अल्फा, और ये वाली चीज 0 आ गई, है ना। ये दोनों मिलाकर सर ये हो गया 5 अल्फा + 2 बराबर 0, ये वाला फैक्टर और ये k। अब अल्फा की वैल्यू सर यहां से भी -2/5 आ रही है। कैसा लगा सर? इसमें इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में k 0 क्यों नहीं हो सकता, कोई बताएगा? k 0 नहीं होना चाहिए। अरे भाई क्वाड्रेटिक बना लो, अगर k 0 हो गया तो fx बराबर 0 हो जाएगा ना, k 0 नहीं होगा। अब कितने लोगों को बात समझ में आई कि मैं क्वाड्रेटिक ऐसे भी बना सकता था? मैंने क्वाड्रेटिक ऐसे बनाई, वो बोल रहा है एफ ऑफ -1 x की जगह -1, वो बोल रहा है एफ ऑफ 2 x की जगह 2। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ जानते हैं क्या? ओ भाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ जानते हैं? हाँ ना, आ जाओ, ग्राफ खेलते हैं। ठीक है जी। एक रूट x बराबर 3 है, तो मतलब सर ग्राफ जो है वो 3 पर पक्का कट करना चाहिए। ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, और ओपनिंग डाउनवर्ड भी बन सकता है, बट हां उसने बोला कि इसका एक रूट 3 है, तो पक्का ग्राफ x एक्सिस को 3 पर तो जरूर काटेगा, है ना। ये बात समझ में आती, क्योंकि रूट है उसने खुद बोला है। ठीक है, अब इस चीज को आप ऐसे देखो, ध्यान सुनना बेटा। अब यहां से एक बात बोल रहा हूं जो आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आए तो बताइएगा प्लीज, कि एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ 2 आर ऑफ अपोजिट साइन। इसको मैं सिर्फ इधर लेके गया, तो जो भी वैल्यू एफ ऑफ 2 की है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू कुछ आ रही है 5, तो 5 के आगे माइनस लगेगा तो एफ ऑफ -1 आएगा -5। ठीक है, तो ये दोनों, ये बात ये बता रहा है कि दो नंबर्स का सम अगर a + b कभी 0 आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है सोचने वाली, तो दो नंबर्स का सम 0 तभी आ सकता है जब वो दोनों अपोजिट साइन के हो। दोनों सेम साइन के होंगे तब भी सम 0 नहीं आएगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब भी सम 0 नहीं आएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब भी सम 0 नहीं आएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो मैंने यहां से ये चीज इंटरप्रेट करी कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 2 अपोजिट साइन के हैं। ठीक है जी, तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है जरा। 3 पर ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। 2 कहां पर है सर? 2 यहां पर है, और -1 कहां पर है सर? यहां कहीं पर है। x एक्सिस पे अगर मैं इन नंबर्स को प्लॉट करूं तो ये बात समझ में आती है। अपोजिट साइन का कितने लोगों को बात समझ में आती है? अपोजिट साइन का मतलब क्या है? अपोजिट साइन का मतलब है कि एक पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो दूसरे पर नेगेटिव आनी चाहिए, है ना।
एक पर वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो दूसरे पर नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? देख लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपके पास में आएगा f(2) फंक्शन की 2 पर वैल्यू, और ये आपके पास में आने वाला है f(-1), है ना? तो एक पर पॉजिटिव, तो एक पर नेगेटिव, और 3 पर कट कर रहा है सर, ये तीनों बातें सत्य हो रही है। बट उसने पूछा है कि जो रूट है वो कहां लाई करेगा। तो सर यहां -1 आ गया, यहां -3 -1 तो इसके लेफ्ट में होंगे, 0 से 1 वाला पार्ट भी इसके अंदर आ रहा है, 1 से 3 वाला पार्ट जो है वो इसके अंदर और इसके अंदर कुछ बन सकती है बात। अब सर ओपनिंग अपवर्ड भी बन सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल बन सकता है भाई, ओपनिंग अपवर्ड भी बन सकता है। देखो इधर, यहां पर 2 है, यहां -1 है और यहां 3 है। अगर मैं एक ग्राफ ऐसा ले लूं तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर आ रही है जी नेगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, और -1 पर आ रही है पॉजिटिव। तो सर ये लो, -1 और 2 पर अपोजिट साइन का है, और यहां पर वैल्यू जो है वो 3 पर कट कर रही है। ये कैसा लगा? बट यहां से हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि -1 और 2 का सम तो 0 आ गया, पर इसके बीच में सर बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना? तो अब यहां से हम प्रिसाइजली नहीं बोल सकते कि -1 और 0 के बीच में ही आएगा, समझ गए? तो मेथड 2 वाली जो चीज है वो बात जमी नहीं, है ना? क्या ये बात समझ में आती है? तो ये वाला मेथड 3 ग्राफ से अभी क्लियर नहीं हो रहा सर। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि सर इसके बीच में जो 0 है वो यहां पर भी हो सकता है, 0 जो है वो यहां पर भी हो सकता है, ये वाला रूट इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा हमें पता नहीं है, है ना? ठीक है, तो इसलिए सबसे बढ़िया क्लियर कट एक्सप्लेनेशन ये वाला है, या फिर आप सबसे बढ़िया क्या बोल सकते हो, ये वाला। ठीक है, मेथड 1, मेथड 2, और इन दोनों मेथड को अभी के लिए डिलीट कर दो। चलो भाई, अब देख लेते हैं कितने लोगों का जवाब आया। 75% जनता सही जवाब निकाले बैठी है यार, बहुत बढ़िया। क्या ये बात क्लियर है सभी को, है ना? नहीं, वैल्यूज लेकर लेना बहुत गलत हो जाएगा, वैल्यूज आप ऐसे परफेक्टली नहीं ले सकते। जैसे आप बोल रहे हो कि सर f(-1) और f(2) का सम 0 आ रहा, तो इन दोनों को भी 0 0 ले लो। इन दोनों को 0 0 लोगे, एक क्वाड्रेटिक के तुमने 3 रूट बना दिए भाई। -1 पर भी 0 हो रही है क्वाड्रेटिक, मतलब ये भी रूट है, 2 पर भी 0 हो रही है मतलब ये भी रूट है, 3 पर भी 0 हो रही है मतलब ये भी रूट है। एक क्वाड्रेटिक के कभी 3 रूट हुए थे क्या? ये ठीक लग रहा है सर, मेथड 1 बोल दो या फिर मेथड 2 बोल दो। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, इसमें भी इंटीजर टाइप पोल तो करवाएंगे भाई, ठीक है? इंटीजर टाइप टाइमलेस पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ सर, पी क्यू आर जो है वो रियल नंबर्स हैं, बहुत बढ़िया। नॉट ऑल हैव सेम साइंस। अब नॉट ऑल हैव सेम साइन का मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सबका साइन सेम नहीं है, इसका मतलब वो ये बोल देते सबका साइन डिफरेंट है। 3 नंबर्स का साइन डिफरेंट कैसे ले सकता है भाई तू? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 3 नंबर्स का साइन डिफरेंट कैसे ले सकता है? 2 ही साइन होते हैं दुनिया में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नॉट ऑल हैव डिफरेंट साइन का मतलब है कि पी क्यू और आर, अगर मैं इनके साइंस की बात करूं तो नॉट ऑल हैव सेम साइन मतलब कि कोई 2 पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है कोई 2 पॉजिटिव है, कोई 2 नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। मतलब ये वाले केसेस आपको नहीं लेने कि पी क्यू आर तीनों का ही साइन नेगेटिव या तीनों का ही साइन पॉजिटिव, ये वाले केसेस नहीं लेने। नॉट ऑल हैव सेम साइन में कौन से केसेस आते हैं सर? ये वाले। बहुत बढ़िया। वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज ऑल्सो ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब मैंने आपको इस क्वाड्रेटिक पर फोकस करने के लिए बोला था, कितने लोग इस क्वाड्रेटिक को जानते हैं भाई?
हाँ सर, ये जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा तेजी में लिख सकता हूं, फिर माइनस 2 QPX और यहां से आ जाएगा क्यू स्क्वायर। ये पहली टर्म्स, और दूसरी टर्म्स क्या है सर, दैट इज क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2QRX प्लस आर स्क्वायर बराबर 0। आई बिलीव हमारी इस पर बात हो चुकी है कि ये अलग से एक PX माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। एग्री करिएगा प्लीज, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में जब ये सवाल दिया था तब बोला भी था कि इसमें आपको ये ध्यान देना है। परफेक्ट स्क्वायर खत्म। दो स्क्वायर्स का सम 0 कब होता है बेटा, जब x की वैल्यू यहां से आ जाएगी Q अपॉन P, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, x की ही वैल्यू आएगी, दैट इज R अपॉन Q। ठीक है, और दोनों ब्रैकेट से आप x की वैल्यू ही निकाल रहे हो तो x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। ये बात क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब इसको मैंने यहां पे रख लिया इतना ही, ठीक है। अब इधर आ जा, ये जो क्वाड्रेटिक है सर ये तो बहुत ही जोरदार है, इसका एक रूट निकालना है सर, हमें निकाल लेते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो यहां से एक फैक्टर आ गया x+4, दूसरा फैक्टर आ गया x-2 बराबर 0, तो एक रूट आ रहा है 2 और एक रूट आ रहा है -4। और यहां से तो सर जो रूट आ रहे हैं वो Q/P और R/Q दोनों बराबर है होने चाहिए, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो ये हैं, और ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों एक साथ 0 होने चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट इसका भी रूट है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x बराबर 2 इज द कॉमन रूट। ठीक है, कि ये वाला जो नंबर है ये कॉमन रूट है, मतलब आप ये बोल रहे हो कि Q अपॉन P और R अपॉन Q बराबर 2 आएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बट सर एक बात बताओ, अगर सबका साइन अलग अलग है तो P और Q दोनों पॉजिटिव है, तो सर ये वाली चीज तो चलो पॉजिटिव आ गई। Q और R अगर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये रेशियो तो कभी पॉजिटिव आ नहीं सकता ना। नहीं समझे? अब इस चीज पे फोकस करते हैं कि x बराबर 2 इज द कॉमन रूट है कि नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा सर, ये वाले केस। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये इसका कॉमन रूट है? सर दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि P, Q और R सबके साइन सेम नहीं है। तो कोई दो पॉजिटिव एक नेगेटिव या कोई दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक रेशियो पक्का नेगेटिव आएगा, है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? तो दिस पॉसिबिलिटी इज रिजेक्टेड। क्यों? वापस सुन लो, इस केस को देख लो या इस केस को ट्राई करके देख लो, इस केस को ट्राई करके देख लो, एक रेशियो नेगेटिव आ जाएगा आपका। तो सर ये तो हमारे पास में 2 आ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी चेक की, x बराबर -4 इज द कॉमन रूट। हां सर ऐसा हो सकता है, दैट इज Q अपॉन P R अपॉन Q, ये -4 के बराबर आ सकता है। और वो मैं आपको एक पॉसिबिलिटी दिखाता हूं कि P और R पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए और Q नेगेटिव हो जाए, तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना, कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, तो ये रेशियो भी नेगेटिव, ये रेशियो भी नेगेटिव, और सबके साइन मैंने अलग अलग, मतलब सबके साइन सेम नहीं लिए। या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर Q और R नेगेटिव नेगेटिव, P और R पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, Q पॉजिटिव हो जाए, है ना? कुछ भी ले सकते हो। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो मुझे फटाफट बता दे, इन दोनों को इक्वेट करके Q की वैल्यू आ गई बेटा -4P, और इन दोनों को इक्वेट करके सर R की वैल्यू आ गई -4Q। ठीक है, अब ये जो Q की वैल्यू है ये इसके अंदर फिर रख दीजिए, तो R की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, -4, Q की जगह आप लिख सकते हो -4P, सर ये आ जाएगी 16P। अब हम इस पे चलते हैं जो हमसे पूछा है, दैट इज Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। तो भाई देख, Q की जगह मैंने रखा 4P, तो ये आ जाएगा 16P स्क्वायर, और R की जगह रखा 16P का स्क्वायर, तो सर ये आ जाएगा 16 स्क्वायर P स्क्वायर। और सर यहां पे P स्क्वायर लिखा ही हुआ है। सर ये कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16,
तो 256 प्लस 16 कितना आ गया भाई? 272 आ गया। तो ऊपर लिखा हुआ है 272 पी स्क्वायर और नीचे भी लिखा हुआ है सर पी स्क्वायर। एफ एन एफ बोलिएगा प्लीज। सर ये हमारा एफ एन एफ है। कोई भी डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट अगर है तो पूछो। देख लेते। 64% जनता का सही जवाब है। देख लो एक बार। 2-3 स्टेप्स में इस सवाल को हमने सॉल्व किया। पी क्यू आर रियल नंबर है। इस क्वाड्रेटिक में खास बात थी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनती है। इसके जो रूट्स आएंगे सर वो एक होगा क्यू अपॉन पी और दूसरा होगा आर अपॉन क्यू। इन दोनों को आप अलग अलग रूट नहीं बोल सकते सर, ये दोनों रूट्स बराबर होंगे, है ना। ये दोनों रूट्स क्या होने चाहिए? बराबर, क्योंकि इसका भी एक साथ जीरो होना और इसका भी एक साथ, मतलब दोनों का एक साथ जीरो होना कंपलसरी है, मतलब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब वो बोल रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक का जो रूट है वो इसका भी एक रूट है, या इसका एक जो रूट है वो इसका भी रूट है। तो हमने पहले ट्राई किया x बराबर 2 हो सकता है क्या? x बराबर 2 बोलने का मतलब कि ये वाली वैल्यू दोनों 2 के बराबर। बट आपने बोल रखा है कि सबका साइन सेम नहीं है, तो सर ये 2 तो कभी नहीं आ सकता। कोई भी दो पॉसिबिलिटी ले ले भाई, ये 3 लगा के दिखा रखी है, कोई भी 2 रख के देख ले, एक रेशियो तो नेगेटिव आ ही जाएगा। एक रेशियो नेगेटिव आएगा तो सर आप उसको +2 के बराबर कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई की सर -4 वाली, हाँ वो बन रही है। तो यहां से p और q की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ p, मतलब q और r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p, हमने आंसर लिख दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझे कि नहीं समझे? अब ये सवाल था सोचने वाला कि एक तरीके से आप यहां से वैल्यू उठाओ, वहां पुट करो, यहां जज करो। समझ पा रहे हो? तो बढ़िया सवाल है। कितने लोग घर पे जाके रीअटेम्प्ट करेंगे इसको? बढ़िया सवाल है भाई। ठीक है, स्टार लगा दे रहा हूं ताकि जब आप इसकी पीडीएफ देखें तो तुम्हें दिख जाए कि हाँ सर इस सवाल में दम है ना। डाउट जरूर 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 जरूर, बढ़िया डाउट पूछना यार। ये देख लो सर, मैंने नोट्स बना था। -1 0 के बीच में कैसे लाई करेगा सर, जिसमें एक √3 या दूसरा रूट माइनस? तो बेटा दूसरा रूट जो है वो -2/5 है। अब -2/5 -1 और 0 के बीच में ही होता है। ये दूसरा रूट ही तो था। आ जाओ और पूछो। बढ़िया। जज कैसे करना है? वो केसेस के बेसिस पे जज करना है। q/p रूट है फर्स्ट इक्वेशन में, जो r/p है उसको इक्वल करके सम ऑफ द रूट्स -2। अब चाहो तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कि सर इसको वहां सेटिस्फाई कर दें, एक तरीका जो ये भैया बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि q/p रूट है तो फर्स्ट इक्वेशन में जो r/p है उसको 2q/p और सम ऑफ द रूट्स उसके बराबर कर दें। तो इन दोनों को बराबर करना है, ये दोनों तो बराबर ही हैं। इसका जो सम ऑफ द रूट्स है वो -2 है। तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि ये दोनों रूट, एक 4 है और एक -2 है। ऐसा नहीं है भाई, मतलब एक रूट ऐसा नहीं है कि एक -2 है एक 4 है। ये दोनों तो बराबर हैं और इनमें से एक रूट के बराबर है। कितने लोगों को बात समझ में आई? एसएमजे लिखकर भेजो। बढ़िया सवाल है कि नहीं है? कोई भी कुछ लॉजिकल डाउट है तो पूछिए जल्दी से। 2 मिनट और दूंगा मैं डाउट पूछने के लिए। x = 2 नहीं है आपने बोला, पर कैसे नहीं है समझ नहीं आया। अबे यार, q/p और r/q अगर √x = 2 कॉमन है और साथ में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि p q r के तीनों के साइन सेम नहीं है, तो कोई 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई एक नेगेटिव कोई 2 पॉजिटिव। ठीक है, और क्या हो सकता है सर? 2 नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सबके साइन सेम नहीं है, उसमें यही 6 केस है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला साइन स्कीम लेता हूं तो q पॉजिटिव अपॉन p भी पॉजिटिव। नंबर नहीं पता बट साइन के हिसाब से खेलते हैं। r नेगेटिव और q पॉजिटिव, तो बेटा ये पूरा रेशियो कैसे आया? ये पूरा रेशियो आएगा नेगेटिव। क्या नेगेटिव 2 के बराबर हो सकता है? तो आंसर इज नो। समझ गए? आई होप अब क्लियर हो गया होगा। मैंने एक करके दिखाया, तुम ये वाला रेशियो ले लो, उसमें p/q नेगेटिव आ जाएगा। तुम ये वाली साइन स्कीम ले लो, इसमें ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगे।
आपको पहले अपनी कॉपी में बादल बनाकर यह लिखना है कि पी क्यू आर सबका साइन सेम नहीं है, इसका मतलब Q बाई पी और R बाई पी में से कम एक नेगेटिव होगा। अब एक नेगेटिव होगा तो सर नेगेटिव वाला ही कॉमन रूट होगा ना, ऐसे सोचो। चलिए जी, ये रहा आपके सामने सवाल, एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू। ध्यान से देखिएगा प्लीज। सामने आपको क्या करना है, ये किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ध्यान सुनना, सवाल समझ लीजिए प्लीज। दिस इज द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक y बराबर ax² प्लस bx प्लस सी। एबीसी आपको दिखाई दे रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट यहां जो यूज किया गया है वो है d, b² माइनस 4ac। इन तीनों का आप मुझे साइन बताओ, सिर्फ साइन। क्या लेके आओ, सिर्फ साइन, है ना। अब समझने वाली बात यह है, समझने वाली बात इसमें यह है कि ग्राफ आपने बना के दे दिया, हमें सिर्फ इसका साइन बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंसान क्या रोल प्ले करता है। एक बार अगर मैं आपको बताऊं तो लाइन वाइज आपको ऐसे चलना है, पहले ए, फिर सी और फिर डी। इन तीनों के बारे में तो आप मुझे देखते ही बता सकते हो, है ना। सर ग्राफ इसमें हमें दिख रहा है ओपनिंग डाउनवर्ड, कैसा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ग्राफ कब बनता है भाई, सर डाउनवर्ड ग्राफ तब बनता है जब ए नेगेटिव हो, तो ए का साइन तो फिक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्राफ जो आपने बना के दिया है, ये सवाल में ही आपने दिया है, हम तो सिर्फ साइन डिसाइड कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी डिसाइड नहीं कर रहे, साइन डिसाइड कर रहे हैं कि हां सर ग्राफ बन रहा है ओपनिंग डाउनवर्ड, इसलिए ए नेगेटिव होगा, ठीक है। अब सर ये कौन होता है, सी। तो याद करो कि सर कोई भी क्वाड्रेटिक का जो वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है 0, c। तो ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहां काट रहा है, 0, c पर। अच्छा, ये जो 0, c है ये ओरिजिन के ऊपर है ना। तो पक्का सर ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, तो पक्का सी पॉजिटिव ही रहा होगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P ऑफ I with y axis lies on positive y axis, ठीक है। अब D, सर D कैसे, मतलब D का क्या रोल होता है ग्राफ में, तो D बताता है कि भाई अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है दैट मींस उसके रूट्स हैं, ठीक है। आपको दिखने चाहिए, ये जो है ये दो अलग अलग रूट्स है, these are two distinct roots। ये क्या है, ये दो अलग अलग रूट्स है। तो अगर दो अलग अलग रूट्स है तो पक्का सर डी कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट्स है ना भाई। अब किसी भी क्वाड्रेटिक के जब दो अलग अलग रूट्स होते हैं तो ऑब्वियसली से उसका डी पॉजिटिव होता है। तो ए सी डी का तो सर साइन हम तुरंत डिसाइड कर ले रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बी की, ठीक है। बी के लिए ध्यान से समझना, बी इस पूरे ग्राफ में कहां दिखाई देता है आपको, सर वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट में आपको बी दिखाई देता है। तो यहां कहीं पर वर्टेक्स होगा, बिकॉज ये ऐसे बन रहा है, तो ये -b/2a और -d/4a, ठीक है। तो ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वो कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है पहले ये बताओ। सर ये पूरा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो ये वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सबको दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब सर ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कोई भी पॉइंट आप जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। तो -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टेक्स का, तो -b/2a पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ए कैसा है, सर ए है नेगेटिव, कैसे, ये रहा। तो अगर मैं इस ए को इधर भेजूं तो -b, अच्छा ये पूरी चीज नेगेटिव ही है, ठीक है, दिख रहा है सबको, क्योंकि नेगेटिव इंटू 2 ये वाली चीज, तो यहां बचेगा -b। इसको इधर लेके जाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ए नेगेटिव है। ए क्यों नेगेटिव है? ये रहा। ठीक है, अब इस पूरे में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो बी का साइन कैसा आया? पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे? अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो माइनस डी अपॉन 4a का भी मतलब इस y कोऑर्डिनेट से भी मैं d का साइन चेक कर सकता हूं। मैंने कहा वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, कर तो वहां से भी सकता है कि तू ये भी बोल सकता है कि माइनस डी अपॉन 4a y कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेते हैं उसका x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको इधर लेके जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। फिर माइनस साइन से डिवाइड कर दे तो ये देख क्या साइन आ रहा है? डी पॉजिटिव। तो यही तो लिखा हुआ है। बट इतना लेंदी करें ही क्यों सर? इतना लेंदी हम करें ही क्यों? सिर्फ ये वाली चीज आपको बी के लिए इस्तेमाल करनी है। एबीसी का साइन डिसाइड हो गया। फटाफट एक और सवाल देख लेते हैं सर, आ जाइए। एबीसी और डी का साइन आपको देखना है। अब इस काम को हो सकता है आपको थोड़ा कम कम समझ में आया, बट हर एक कंपोनेंट अलग अलग तरीके से डिसाइड किया जाता है। एक बार फिर देखिएगा ध्यान से। सर ये वाली जो क्वाड्रेटिक है इसके लिए अगर हम बात करें, इसमें ए का जो साइन आएगा वो आएगा पॉजिटिव। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर ये ओपनिंग अपवर्ड है। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले ए सी और डी का साइन डिसाइड कर लो। सी वो पॉइंट जहां पर ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, सर वो पॉइंट ये वाला है, और अब की बार ये ओरिजिन के नीचे लाई कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। तो ये पॉइंट अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, दैट मीन सर सी कैसा होगा? नेगेटिव। फिर डी को डिसाइड करने के लिए ध्यान से देखो, ये ग्राफ इस पूरी एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है। दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। दैट मीन्स ये बोल सकता हूं टू डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या बोल सकता हूं? टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो सर टू डिस्टिंक्ट रूट्स कब आता है डी का? जब डी पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे बोल दो कि डी इज पॉजिटिव। ठीक है भाई। अब जो आपको बी के लिए बताया था, तो सर ये है इसका सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अब की बार कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है सर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो मुझे यह बताओ कि माइनस बी अपॉन 2a थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेते हो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सर नेगेटिव आएगा। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है जी। अब ए पॉजिटिव है तो ये पूरा क्या है सर? ये पूरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 2a को इधर भेज दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस माइनस साइन से डिवाइड कर दिया तो सर b की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? पॉजिटिव। ठीक है भाई, b की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? दैट इज पॉजिटिव। तो पहले वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव। मतलब माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, यहां आ जाइए। अब थोड़ा तेजी में ये ध्यान रखना, ये दे रखा है कि यहां पे इसका वर्टेक्स है, दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज गिवन टू यू, कंफ्यूज नहीं होना है। ओपनिंग डाउनवर्ड तो ए नेगेटिव। अब की बार ये वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है सर? ओरिजिन पर। अब की बार हमें वो पॉइंट ही पता है, तो यही तो वो वैल्यू होती है सर। सी की वैल्यू ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जीरो, क्योंकि जहां पर वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो अब की बार ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है सर ओरिजिन पर, 0,0 पर, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज सी, तो ये आएगा 0। ठीक है, फिर अगर हम बात करें डी की, तो ध्यान से देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कब करता है? दैट मींस इक्वल रूट्स। अगर दोनों रूट्स इक्वल है तो सर ऑब्वियसली डी की वैल्यू 0 होगी, है ना? डी की वैल्यू क्या होगी? 0, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, डी इज 0। ठीक है, अब बात करते हैं सर माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी बाई 2a मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। अब की बार सर हमें वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का भी पता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहां से b कितना आ गया सर? 0। तो बेसिकली
ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है आपको, ये इस प्रकार के फंक्शन का है, a इंटू एक्स स्क्वायर, b और c दोनों ही जीरो हो गए, तो 0bx प्लस 0 वो तो गया, और a जो है वो क्या है, नेगेटिव है ना। आपने देखा होगा कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये भी क्वाड्रेटिक का ध्यान रखना, ये ऐसा बनता है, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। और y बराबर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो सर इसी को ही पलट दीजिए, ये नीचे की ओर बनेगा भाई, ऐसे। बोलो ये साइन वाली बात समझ में आएगी नहीं, ईमानदारी से बताना, ये साइन वाली बात समझ में आएगी नहीं सभी को, है ना। इजी है कि किसी भी सवाल पर जाकर हम साइन कैसे चेक कर रहे हैं। एकदम क्लियर है। एक ग्राफ घर के लिए दे दूं, एक ग्राफ घर के लिए दे दूं। साइन ऑफ ए बी सी एंड डी। अभी बता दो यार, क्या घर के लिए देना, छोटा सा काम है, जल्दी से, आसान आसान आसान, जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए प्लीज, जल्दी से, फटाफट 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 लाइन से बता दीजिए। पहले एसीडी का बता दो, पहले एसीडी का बता दीजिए, ये तो देखते ही पता चल रहा है सर। ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड, ए नेगेटिव, सी जहां पर वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वो पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट मीन सर ये भी नेगेटिव। ए नेगेटिव, सी नेगेटिव, डी भी नेगेटिव। सर डी नेगेटिव क्यों? ओपनिंग डाउनवर्ड है। मैंने कहा ओपनिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड का लेना देना कुछ होता ही नहीं है भाई, ओपनिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड का लेना देना कुछ नहीं होता। डी का साइन डिसाइड करते हैं ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक भी जगह कट नहीं कर रहा, मतलब एक भी रूट नहीं है, दैट मींस डी नेगेटिव है ना। नो रियल रूट, बिकॉज ऑफ नो रियल रूट, एक भी जगह वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, इस वजह से डी नेगेटिव है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस बी अपॉन टू ए, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सर? माइनस बी अपॉन टू ए लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। सर ये वाली पूरी कहानी कैसी है? नेगेटिव है। कैसे पता चला? क्योंकि ए खुद नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और माइनस साइन से डिवाइड कर दोगे तो सर ये लो, सिर्फ बी पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, खेल खत्म, है ना। सिर्फ बी पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, छोटी सी एक्सरसाइज है। आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। ग्राफ को क्या करना आना चाहिए? रीड करना। कि आपको कोई ग्राफ बना के दे दिया, यू शुड नो कि ये क्या बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू रीड द ग्राफ, ये एक एग्जांपल दे रखा है, y बराबर एफ एक्स, जहां पर ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो वैल्यूज है 3 और 5, ठीक है। जहां पर वो y एक्सिस को कट कर रहा है, दैट मींस वो कोऑर्डिनेट है 15। पूरा ध्यान से देखोगे तो दैट इज x कोऑर्डिनेट विल बी 0, ठीक है। अब आपको फटाफट बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। आप उस तरफ बैठे हैं तो रफ कॉपी में आप अपने आप जज कर सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x बराबर 4, तो सर वो तो माइनस बी बाई टू ए के बराबर होती है ना। ये वाली जो लाइन होती है ये क्या होती है? माइनस बी बाई टू ए के बराबर। दिस इज x बराबर माइनस बी बाई टू ए। अब सर आपने हमें यहां पर ये तो बता ही नहीं रखा कि क्वाड्रेटिक क्या है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर रूट्स दे रखे तो क्वाड्रेटिक लोग बना लेते हैं, तो ये आ गया सर x माइनस 3, x माइनस 5 और
0 पर वैल्यू 15 आ रही है तो पक्का सर ये 1 होगा, तो अब इसका माइनस बी बाई 2 निकाल देंगे। मैंने कहा वो भी तरीका ठीक है कि पहले आपने क्वाड्रेटिक मानी ऐसे, फिर सर 0 पर वैल्यू 15 आ रही है क्योंकि दिस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो एक्स की जगह 0 रखोगे, इसकी जगह 15 रख दो, के की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वहां से आप माइनस बी बाई 2 निकाल सकते हो। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका, रूट्स का मिड पॉइंट होता है बेटा ये, ठीक है। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो ये वाला जो पॉइंट होता है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द रूट्स, एमपी। तो ये है 3, ये है 5, 3 प्लस 5/2, सर ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो आप क्वाड्रेटिक बना के जाओगे तब भी दिखाई दे रहा है, वरना ये सीधा सीधा बोल सकते हो x बराबर 4 के अबाउट। हाँ सर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि ये ग्राफ जो है इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है भाई। फिर रूटे ऑफ द क्वाड्रेटिक आर 3 and 5, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है सर। रूटे का मतलब कुछ नहीं है, काला खट्टा सिचुएशन है, रूट्स की बात कर रहा है, ठीक है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर 3 and 5। कैसे पता चला सर, जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। अब ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एफ ऑफ 6 इज पॉजिटिव, मतलब क्वाड्रेटिक की वैल्यू 6 पर पॉजिटिव आ रही है। चेक करने का तरीका क्या है, 6 यहां कहीं होगा, यहां से जाओ ग्राफ पर, ग्राफ से जाइए वाई एक्सिस पर। ऐसा नहीं 15 ही आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मान लो 6 यहां कहीं है। एक्स एक्सिस से जाओ ग्राफ पर, ग्राफ से जाओ वाई एक्सिस पर, जहां पर आप जा रहे हो, जहां आप मतलब पहुंचे हो, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। दैट मीन सर हाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। 2 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो 2 होगा कहां सर, 0 और 3 के बीच में यहां कहीं होगा 2। सर 2 से गए ग्राफ पर, ग्राफ से गए वाई एक्सिस पर, ये जो वैल्यू है दिस इज एफ ऑफ 2। सर तो 2 पर वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आ रही है, ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फॉल्स। 0 पर वैल्यू 15 आ रही है, तो ये रहा 0, इसके ऊपर ये रहा ग्राफ और इसका वाई कोऑर्डिनेट है 15। यस सर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये तो बहुत ही बेसिक्स मैंने रखे हैं। अब जो अच्छी बात है वो इस पे है। अब इसको आराम से देखो कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है। अब सर ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। उल्टा ए का मतलब जिसको नहीं पता, दैट इज फॉर ऑल। वो बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर 3 यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी। 3 और 5 दोनों पर ओपन है, मतलब इनमें से मैं कोई सा भी एक्स उठा लूं, कोई सा भी, उस पर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो -∞ से लेकर 3 और 5 से इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू उठाऊंगा, इन सबके ऊपर x की वैल्यूज पर y की वैल्यू जो आ रही है वो अबव x एक्सिस आ रही है। ये देखो अबव x एक्सिस आ रही है सर, हाँ। और फंक्शन की वैल्यू 3 और 5 पर 0 हो रही है, बट उसने यहां पर इक्वालिटी नहीं लगाई, इसकी वजह से इन दोनों पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया। तो ये बात सही तो है। आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो ऐसा बना है, 3 और 5 के इसके इधर राइट में और 3 के लेफ्ट में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, मतलब कोई भी x उठाओगे उस x से ग्राफ पर जाओगे और y एक्सिस पे पहुंचोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सर ये बात एकदम सत्य लिखी हुई है। अब वो बोल रहा है कि एफ एक्स इज नेगेटिव, 3 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो, फंक्शन की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। तो 3, हां सर, कोई भी वैल्यू मतलब 3 और 5 के बीच में कहीं पर भी कोई भी एक्स सेलेक्ट किया, वहां से गए ग्राफ से गए वाई एक्सिस पर, तो वैल्यू सर देखो नेगेटिव मिल रही है। सर कैसे पता, क्योंकि ये पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। फिर सर ये लो, हाँ सारी नेगेटिव मिलेगी, बहुत बढ़िया। बट आप ध्यान से देखो उसने 3 और 5 पर क्लोज लगा रखा है, इसका मतलब वो ये, अच्छा उसने ये भी लिखा है फॉर ऑल, मतलब इसमें से कोई भी अगर मैं वैल्यू उठाऊं सब पर वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मैंने कहा 3 पर चेक करना जरा एक बार। तो सर 3 ये रहा पॉइंट, इससे ग्राफ पर गए यही पॉइंट है, यहां से जाओ वाई एक्सिस पर। तो सर एफ ऑफ 3 इस ग्राफ में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एफ ऑफ 3 तो 0 है, जबकि उसने बोला है कि वैल्यू नेगेटिव आएगी। आई होप आप इतनी मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 में फर्क समझ में आता है। अब ये जो बात उसने बोली है सही बोली है कि गलत बोली है? सर गलत बोली है, क्योंकि वो बोल रहा है 3 क्लोज से लेकर 5 क्लोज तक
सारी वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। गलत बोल रहा है सर, 3 और 5 पर वैल्यू 0 आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही है। समझे? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स लिखी हुई है। वो बोल रहा है कि 1 और 7 पर वैल्यू बराबर आएगी। अब क्वाड्रेटिक तो आपको दे नहीं रखी, या फिर तुम बना लो, बनाई थी ना अभी, x-3 इंटू x-5, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो उसके अलावा सोचो ना, सिमेट्री वाली बात। आपने अभी अभी बताया कि सर ये x बराबर 4 के अबाउट सिमेट्रिकल है। जो 7 होगा वो इससे कितनी दूर होगा? 7 4 से सर 3 यूनिट की दूरी पर होगा 7, और 4 से ही 3 यूनिट की दूरी पर होगा पीछे की तरफ 1। 4 में से 3 घटाऊं 1 पे पहुंच गया, 4 में 3 जोड़ू 7 पे पहुंच गया। अगर सर ये ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो ऑब्वियसली दोनों पर जो वैल्यूज है वो बराबर आएगी सर। बिल्कुल सही, यही तो सिमेट्री का मतलब है ऑब्वियसली। यहां पर जो आपको चीज दे रखी है सर, ये है कॉमा नहीं है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब वो बोल रहा है कि 3.25 और 5.28 पर फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने कहा 3.25 कहां है? तो एक बार वापस यहां ग्राफ बना लेता हूं, यही सेम ग्राफ है। एग्जैक्टली आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। 3.25 सर यहां कहीं होगा, तो यहां कहीं 3.25 है। इससे गए ग्राफ पर, ग्राफ से गए वाई एक्सिस पर। दिस इज एफ ऑफ 3.25। बेसिकली सर ये वाई एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव है। एफ ऑफ 5.28 ये कहां होगा भाई? सर 5.28 यहां कहीं होगा। इससे जाओ ग्राफ पर, ग्राफ से जाओ सर वाई एक्सिस पर। ये वाली जो वैल्यू आएगी ये आएगी एफ ऑफ 5.28, और ये जो वैल्यू आ रही है सर, ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव तो नहीं होता सर, ये स्टेटमेंट फॉल्स लिखी हुई है। आई होप 9 के 9 पार्ट्स आपको क्लियर होंगे, और ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, है ना? किसी भी ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, आसान है ये चीज। अब इसके बेसिस पर मैं आपको ये एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं। बहुत सारा डाटा इसमें दे रखा है, एसिडिक बोल दो या चैलेंजर बोल दो। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन यूज करना, मैं यहां पहले ही हिंट दे देता हूं। बस इतना बताओ कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये वैल्यू कब जनरेट होगी, बस इसका हिंट इसी में ही है। होमवर्क करके आना, फिर मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। एकदम क्लियर, आसान सा था। अब इसके बेसिस पे सोचने वाले पार्ट है कि मुझे बस ये बता दो कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये वैल्यू कब जनरेट हुई होगी, कि ए के साथ 4, बी के साथ 2 और ये सी कब आया होगा? जल्दी बता दो, ये कब बना होगा? मतलब उसने एक्स का क्या पुट किया होगा, एक्स में क्या पुट किया होगा? नोट्स में से देख के मत करना इस क्वेश्चन को, फिर बोल रहा हूं। हाँ, दिस इज वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2। और मेरे ख्याल से अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या है। दिस इज वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू -2। बस ये 2 हिंट के साथ सवाल मैं आपको दे रहा हूं। होमवर्क है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। और भी बहुत सारी जानकारियां आपको दे रखी है। एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, 2,0 बीच में लाई कर रहा है। बाकी सारी बातें आप घर पे जाकर सोचिएगा आराम से। ठीक है भाई? आराम से आराम से आराम से, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। नोट्स में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वहां से देखकर मत सॉल्व करके लाना बेटा, खुद दिमाग लगाना। ठीक है? लिखने वाला काम तेरे को वहां करके दे दिया है तो अच्छी बात है ना। अब जैसे मतलब नोट्स में क्या है, कंसाइज बना हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमें ये जो, जैसे आपने ये बताया, ये साइन डिसाइड करने वाला, तो इसमें 3-3 एग्जाम्पल करने की क्या जरूरत है? एक में समझ में आ गया कि क्या करना होता है सर, खेल खत्म, है ना? बस फिर तो जब तुम
जैसे तुम्हें ये वाला सवाल नोट्स में नहीं मिलेगा, तो ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए एग्जाम्पलरी है कि भाई क्या है, वहां पर वो वाली चीजें लिखी हुई है जो तुम्हें एकदम पता होनी चाहिए। निमोमडा अभी से ही, निमोमडा का आएगा नहीं है, आगे भी चलना है जल्दी से, ठीक है। अब ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, इस सवाल को ग्राफिकली अप्रोच कीजिए प्लीज, ग्राफिकली सोचो इस सवाल को। और सारी बातों को जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही हिंदी में लिख लो या व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। कि एक क्वाड्रेटिक है, हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का ग्राफिकल मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, कि कोई रियल रूट्स है ही नहीं, तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब डी नेगेटिव है सर, ऑब्वियसली। चाहे आप ये वाली बात बोलो कि एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, चाहे डी नेगेटिव बोल दो, एक ही बात है। आराम सुनना। अब जरा देखना ये क्या लिखा हुआ है, सोच के बताइएगा प्लीज। यहां से यहां जाते वक्त, यहां से यहां जाते वक्त उसने क्या पुट किया है कि वहां पर आपको a प्लस बी प्लस सी बन जाए। तो सर ये लिखी हुई है वैल्यू एट x इक्वल टू 1, वैल्यू एट x इक्वल टू 1। उसने पक्का उसमें x की जगह 1 पुट किया होगा, तभी a प्लस बी प्लस सी बना। तो वैल्यू एट x इक्वल टू 1 लेस देन 0 का मतलब है कि वैल्यू नेगेटिव है। इन दोनों बातों को सेटिस्फाई करते हुए ग्राफ बना दो, इन दोनों बातों को सेटिस्फाई करते हुए ग्राफ बना दो कि x एक्सिस को काटना नहीं है और 1 पर वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो मैंने कहा ग्राफ बनाते हैं भाई। तो x इक्वल टू 1 यहां कहीं होगा, मान लो y एक्सिस ये है। वैसे ऐसे ग्राफ्स में y एक्सिस का कोई रोल होता नहीं है, बट फिर भी बना देता हूं, ठीक है। ये y एक्सिस, तो x बराबर 1 पर वैल्यू नेगेटिव आएगी और x एक्सिस को कट करना नहीं है। तो एक बच्चे ने ग्राफ ऐसा बनाया, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी है, ओपनिंग डाउनवर्ड ही होगा। अब जो बच्चा ये सोच रहा है कि सर x बराबर 1 पे वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, x बराबर 1 पे वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो सर ये लो, इसकी वैल्यू भी तो नेगेटिव आ रही है। मैंने कहा दिस इज रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि आपका ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, ये नहीं होगा। फिर एक बच्चे ने ऐसा बना दिया, थोड़ा दिमाग लगाया कि x बराबर 1, तो सर ये लो ऐसे। मैंने कहा ओ भाई भांग खा रखी है क्या? ये ग्राफ ऐसे ही थोड़ी है कि इतना सही रहेगा चिन्नू इसने बचपन में बहुत कॉम्प्लेन किया, इसकी हाइट बढ़ती रहती है, ध्यान रखना। ये आगे बढ़ेगा, फिर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस। अब इसमें तुम थोड़ी कलाकारी कर सकते हो, सर ग्राफ यहां बन जाए, ग्राफ यहां बन जाए, वो ठीक है, वो कहीं पर भी बना लो, बट ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के नीचे ही, कंप्लीटली ओपनिंग डाउनवर्ड ही होगा, है ना। क्या ये बात क्लियर है? द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है वैल्यू एट x इक्वल टू -2। x बराबर -2 पर वैल्यू पूछ रहा है भैया, तो सर -2 पक्का यहां पर कहीं पर होगा। अगर ग्राफ x एक्सिस के नीचे ही बन रहा है तो सर -2 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -2, ये वैल्यू आएगी सर नेगेटिव। तो ये बात तो सर गलत लिखी हुई है, -2 पर वैल्यू सर ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, बिल्कुल सही है ना। मैंने कहा तुम्हारी ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखे तो ये वाली वैल्यू भी कुछ दिखाई दे रही है यार। इस पूरे में से माइनस साइन कॉमन ले तो ये लिखा हुआ है 25a - 5b + c। तो सर ये लिखा हुआ है, इस माइनस साइन से डिवाइड कर दिया, दैट इज 25a - 5b + c लेस देन 0। अब बेटा ये क्या लिखा हुआ है, दिखना चाहिए, यस दिस इज वैल्यू एट x इक्वल टू -5। यहां से यहां जाते वक्त पक्का आपने x की जगह -5 रखा है, तो कोई बात नहीं सर, ये ग्राफ तो बढ़ता ही जाएगा। तो -5 पर भी तो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, वहां कौन सी पॉजिटिव आ जाएगी? इनफैक्ट दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव, a नेगेटिव d नेगेटिव, ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव है भाई, कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे है। वैल्यू -5 पर भी क्या आएगी? नेगेटिव। सर
ये वाली बात भी सही लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये सही है, इसमें माइनस साइन कॉमन लिया तो ये भी सही है। अब ये बता दे ये क्या लिखा हुआ है। अब देख 9 और 4 13 होता है, 3 और 2 5 होता है, और 2 सी है यहां पर। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, सोचने वाला। 9A प्लस 3B प्लस सी, 4A प्लस 2B प्लस सी, ये वैल्यू आ रही है 3 पर, ये वैल्यू आ रही है सर 2 पर। तो 3 और 2 पर भी तो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, 2 पर भी वैल्यू नेगेटिव, 3 पर भी वैल्यू नेगेटिव, और 2 नेगेटिव नंबर्स का सम वो भी नेगेटिव। ठीक है, एक बार ग्राफ आपने लॉक किया दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, सारे ऑप्शंस आप टिक कर सकते हैं। 9 और 4 13, 3 और 2 5, सी और सी देख, ये f(3) और ये f(2). कैसा लगा सवाल? ग्राफ में मजा आया कि नहीं? अब ये वाला जो पार्ट है इसको आराम से सोच के रखिएगा प्लीज। fx is greater than 0 for all x belongs to R। इसका मतलब है हमेशा पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव का मतलब है कि ग्राफ अबव एक्स एक्सिस, ग्राफ इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस। जो ये बात आपने सर देसी भाषा में एकदम समझा दी कि हमेशा पॉजिटिव, उसको मैथ्स में ऐसे लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये भाई साहब ये चीज कुछ नहीं, ये मैथ्स में हमेशा लिखने का तरीका है कि एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए मतलब हमेशा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहेगी। तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहेगी मतलब सर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा मतलब सर ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, तभी तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा। मैंने कहा इसकी कंडीशन क्या है सर? दैट इज इसका ओपनिंग अपवर्ड होना चाहिए एंड इसका डी लेस देन 0 होना चाहिए। एक्स एक्सिस को काटे ना और ओपनिंग अपवर्ड हो तो हमेशा पॉजिटिव बन जाती है जी क्वाड्रेटिक। और ये बात पुरानी नहीं है भाई, मतलब सॉरी नई नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कब? क्वाड्रेटिक में, सॉरी वेवी कर्व मेथड में, कि कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होती है? जब उसका ए पॉजिटिव डी लेस देन 0 हो। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है सर? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या बोल रहा है सर? क्वाड्रेटिक दिस इज नथिंग बट, वो लिख रहा है हमेशा नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव का मतलब क्या है सर? ग्राफ लाइज बिलो एक्स एक्सिस, ग्राफ इज ऑलवेज बिलो एक्स एक्सिस। ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए। एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो सभी पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। तो मैंने कहा ग्राफिकल बना दे भाई, तो सर ये लो, इसकी कंडीशन क्या है सर? ओपनिंग डाउनवर्ड होना चाहिए एंड एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना नहीं चाहिए, मतलब नो रियल रूट्स। तो ये दोनों काम जब एक साथ होंगे तब जाकर आप बोल सकते हो कि ग्राफ हमेशा नेगेटिव आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें दो काम कर दिए उसने कि हमेशा पॉजिटिव या 0 के बराबर। अब देखो ग्राफ हमेशा 0 होता नहीं है भाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स होते हैं, ठीक है? तो 0 होने का मतलब है कि वो उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। तो अब की बार इसमें उसने थोड़ी सी हमें लीनियंसी दे दी कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी रह सकता है और उसको टच भी कर सकता है, क्योंकि ये ग्रेटर देन भी चलेगा और कभी कभी 0 भी हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमेशा 0 नहीं होती। क्योंकि क्वाड्रेटिक अगर हमेशा ही 0 होगी तो वो आइडेंटिटी बन गई ना भाई, हम यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ग्राफ निकल कर आता है सर, वो 2 पॉसिबिलिटी निकल के आती है। एक्स एक्सिस के ऊपर भी चलेगा और वो एक्स एक्सिस को टच भी कर सकता है, क्योंकि जहां टच करेगा वहां पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 होना अलाउड है।
और जीरो एक मूवमेंट पे होगी, एक इंस्टेंट पे होगी, हमेशा नहीं होगी। हमेशा ये पूरा पॉजिटिव रह सकता है। इसकी कंडीशन बताओ। तो सर इसकी जो कंडीशन है वो ये होगी कि ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड डी जो है वो एक्स एक्सिस को कट ना करे तो डी लेस देन जीरो, बट टच भी करना चलेगा तो इक्वल्स टू जीरो भी चलेगा, है ना। ए पॉजिटिव डी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, कि लेस देन हुआ तो हमेशा ऊपर लाई करेगा, इक्वल्स टू जीरो हुआ तो टच कर लेगा, और एक मोमेंट पे जीरो होना अलाउड है। ये ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, ध्यान रखना प्लीज, है ना। और सिमिलरली सर यहां क्या बोलोगे आप, ग्राफिकली बनाइए प्लीज, कि ग्राफ जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे लाए करे और कभी कभी जीरो हो जाए। तो सर इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, बना लो। या तो एक्स एक्सिस के कंप्लीटली नीचे या एक्स एक्सिस को ऐसे टच कर जाए। तो इसकी कंडीशन क्या निकल के आई सर, ओपनिंग डाउनवर्ड होना चाहिए एंड डी लेस देन इक्वल टू जीरो। अब आगे आने वाले सवालों में होगा क्या, ये आपको दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या लगानी है, और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का मतलब साइन है कि ये दोनों कंडीशंस एक साथ सत्य होनी चाहिए, कि ओपनिंग अपवर्ड भी हो, डी लेस देन जीरो भी हो, तब जाकर वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ गए, है ना। तो इन सारे कंडीशंस को घर पर जाकर इसके पैरेलल में 4 बार लिखकर देखना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। इनमें अगर कोई डाउट है आपको कि हाँ सर ये कंडीशन मुझे दोबारा बता दो, ये नहीं समझ में आई, जबकि सोच सोच के लिखा जा रहा है कि इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, मतलब टच कर सकता है, तो एक बार टच करवा दिया, या फिर हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तो सर टच नहीं करवाया, नीचे की ओर ले गए। इसके लिए डी जीरो है, इसके लिए डी लेस देन जीरो है, तो दोनों को मिलाकर लिखूंगा तो लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ओपनिंग डाउनवर्ड ही बनेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इस पर्टिकुलर केस में, जैसे इसके लिए एक बच्चा बोलता है कि सर ऐसा बना दो ग्राफ, कि ग्राफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऐसा भी बन सकता है, नहीं बनेगा भाई, ये ग्राफ आगे भी तो जा रहा है। अब ये हमेशा पॉजिटिव कहां है, कभी कभी तो पॉजिटिव है, मतलब कुछ कुछ हिस्सा तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे भी है। हमें चाहिए हमेशा, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये इंपॉर्टेंट है हमेशा। तो हमेशा में यही केसेस आते हैं। अब इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन देखो आप, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फटाफट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, है ना। इजी है, तो मतलब अब सवालों में ये होगा और डायरेक्टली आपको ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये वाली चीज दिखाई, वो बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसने जब सवाल में ये वर्ड लिख दिया क्वाड्रेटिक, तो भाई इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकता, नो डाउट, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसने बोला है क्वाड्रेटिक, तो अगर सर ये लीडिंग कोफिशिएंट तो जीरो हो नहीं सकता। वो क्वाड्रेटिक बोल रहा है लेस देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका सॉल्यूशन बता दीजिए प्लीज, दूसरा आपका डिब्बी है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, कि कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, तो आप सोच के भी देख सकते हो लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन सर उसका लीडिंग कोफिशिएंट वो नेगेटिव होना चाहिए एंड डी लेस देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए मतलब लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज ए प्लस 4 लेस देन जीरो, ए की वैल्यू -4 से छोटी आएगी, ये कंडीशन होगी, और डी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, डी की वैल्यू बताइए प्लीज, बी स्क्वायर -2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर -4a इंटू सी इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व कर लो, वेवी कर्व मेथड है, खेल खत्म। सर 4 और 4 गया, दिस इज a स्क्वायर, और माइनस के बाद में सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 2a स्क्वायर -6a प्लस 8a -24 लेस देन इक्वल्स टू जीरो। 4 कॉमन लिया, डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा सर -a स्क्वायर, ये लिखा हुआ है +2a, तो यहां आ जाएगा -2a, और ये हो जाएगा +24 लेस देन इक्वल्स टू जीरो। पूरे को एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a स्क्वायर +2a -24 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। 6 और 4 आ रहा है समझ में, तो a + 6 इंटू a -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। बस खेल खत्म। अब इसका जवाब बता दीजिए।
सर एक रूट आ रहा है -6, एक आ रहा है 4। पो नी पो, है ना, पो नी पो, और यहां पे लगी हुई है सर इक्वेलिटी। तो सर आंसर लिख देते हैं। एक बच्चे का डाउट आया कि सर वाई यू आर टेकिंग इंटरसेक्शन, मतलब इन सभी कंडीशंस में इंटरसेक्शन क्यों लेना है। तो अगर तू सिर्फ ए पॉजिटिव बोलेगा तो ए पॉजिटिव तो बेटा इस ग्राफ में भी है, इस ग्राफ में भी है, और इस ग्राफ में भी है। ये तीनों ए पॉजिटिव के ग्राफ है। तो ये ग्राफ तो चलो हमेशा पॉजिटिव है, ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है, ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है, नहीं सर। तो ऊपर की तरफ मुंह इसका खुला रहे, साथ में डी लेस देन 0 हो, दोनों बातें एक साथ लगाओगे तब ये ग्राफ बनेगा, समझे? हाँ। सही है भाई। और दूसरा जो है इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, -4 कहां है, और -4 वाली चीज बोल रहा है सर, ये लो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना आएगा सर, ये लो, ए बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर -6 क्लोज। अगर आप ए की वैल्यू ये लोगे तब जाकर ये हमेशा नेगेटिव आएगा। कैसा लगा? ये है आपका डिब्बी नंबर X। आंसर इसका चैट सेक्शन में डिस्कस करना है, और कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। कैसा लगा? एक बोल रहा है -6 -4 रूट्स आएंगे, नहीं बेटा, +6 -4 आएंगे, मतलब a + 6 a -4। आसान है। अब इसका थोड़ा सा क्रिटिकल एप्लीकेशन, ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और ये सवाल जो है ये जेईई मेंस में आ चुका है ऐसा ही, ठीक है। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। इसीलिए ये होमवर्क है, और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। डोमेन, डोमेन किस चीज की भाई, डोमेन कहां से आ गई इसमें? वाई आर यू टेकिंग इंटरसेक्शन? बिकॉज विदाउट इंटरसेक्शन देर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी। अगर आप चाहते हो कि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहे तो सिर्फ ओपनिंग अपवर्ड से कुछ नहीं होगा भाई, उसका डी भी लेस देन 0 होना चाहिए, समझे? टच करने पर 0 कैसे होंगे? तो कोई भी ग्राफ किसी भी पॉइंट पर अगर टच करता है, जैसे मान लो वो x = 3 पर टच कर रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी आपको फंक्शन की वैल्यू देखनी नहीं आई। तो 3 पर वैल्यू क्या आएगी सर? 3 पर वैल्यू आप पहले x एक्सिस से शुरू करो, ग्राफ पे जाओ, तो ग्राफ पे पहुंच गए। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज द वैल्यू, समझ में आया? y कोऑर्डिनेट इज द वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आती है? SMJ लिखकर भेजो प्लीज। क्या दिक्कत है भाई? पढ़ना वढ़ना है कि नहीं है, बता दो तो। है गजब लोग हैं भैया। ये ब्लॉक कहां से होते हैं? चलिए, अरे सॉरी उसको अनब्लॉक करना था। उल्टा ए का मतलब बताया तो था, फॉर ऑल। गजब बैच है भैया। ठीक है, नहीं पढ़ना तो लो, अब अपने नहीं पढ़ने वाले हिसाब से ही पढ़ाएंगे। आ जाइए। अब एक नोट करने वाली बात है, ठीक है, नोट करने वाली बात ध्यान से देखना प्लीज। और नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, अभी तो सिर्फ आपने ग्राफ देखा है किसका? क्वाड्रेटिक का।
जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, उन सबका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है। उन सबका ग्राफ कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस। मतलब सर ग्राफ कहीं पर भी टूटता नहीं। जैसे अभी आपने सिर्फ किसका ग्राफ देखा है? दो ही पॉलिनोमियल आप अपनी जिंदगी में जानते हैं, एक लीनियर y बराबर 2x+3 और एक ही एक क्वाड्रेटिक x² - 5x+6। इसका भी ग्राफ जब आप खींचते हो तो सर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आती है, कहीं बीच में टूटता है क्या? इसमें कोई क्रैक है बीच में कहीं से? मतलब कुछ पार्ट इसका टूटता है? तो आंसर इज सर नो। एकदम स्मूथ बनता है सर ग्राफ। टूटने का मतलब इस प्रकार से कि कहीं पे ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, ऐसा कि यहां तक कुछ और था, उसके बाद में कुछ और, टूटता नहीं है। सिमिलरली आपने क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ देखा। अभी क्यूबिक और उससे ऊपर वाले पॉलिनोमियल्स का ग्राफ आपने देखा नहीं है, बट इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका ग्राफ टूटता नहीं। ठीक है, अब जब इनका ग्राफ टूटता नहीं तो एक बहुत मजेदार चीज आपके सामने निकाल के रखते हैं कि फॉर एनी पॉलिनोमियल, फॉर एनी पॉलिनोमियल एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर लेस देन 0 है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 है, दैट इंप्लाइज it has at least one root between अल्फा एंड बीटा। अब ये मैथमेटिकली लिखी हुई स्टेटमेंट है। एफ ऑफ अल्फा का मतलब हो गया वैल्यू एट एक्स इक्वल टू अल्फा, एफ ऑफ बीटा का मतलब हो गया वैल्यू एट एक्स इक्वल टू बीटा। वन रूट का मतलब हो गया, इसको ग्राफिकली लिख सकता हूं कि एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार जरूर क्रॉस करेगा, कम से कम एक बार क्रॉस करेगा। कि किसी भी पॉलिनोमियल में आपको पता चल जाए कि 2 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू, अच्छा दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कभी नेगेटिव आए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी नेगेटिव आए, दैट मींस ये दोनों ए एंड बी कैसे हैं? अपोजिट साइन के हैं। और दो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी पॉजिटिव आए, दैट मींस ए एंड बी कैसे हैं? सेम साइन के हैं। तो यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये दोनों कैसे हैं? अपोजिट साइन के हैं। और ये बात बहुत ही क्लियर भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं रैंडम किसी की भी बात कर रहा हूं। कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी 2 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब 2 पर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, और 5 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो दोनों पर वैल्यू अपोजिट साइन की होगी, 2 पर पॉजिटिव 5 पर नेगेटिव। तो मैं क्या इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यह बोल सकता हूं कि एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 5 इज लेस देन 0, क्योंकि 2 पर वैल्यू पॉजिटिव 5 पर नेगेटिव। और हम ये बात किसके लिए कर रहे हैं सर? हम ये बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल के लिए। अब मैंने कहा इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला ग्राफ बना, पेन मत उठाना कि ग्राफ बीच में कहीं टूटना नहीं चाहिए, बना। और एक सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है कि जब इन दोनों पॉइंट से ग्राफ पास करेगा तो वो बीच में एक्स एक्सिस को काटेगा कम से कम एक बार, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे इसी सिनेरियो में ग्राफ ये बना के दिया। देखना जरा, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो एक बच्चे ने सर ऐसा बना के दिया, जरा देखना, ये लो सर, ये लो, ये देखो बीच में ग्राफ कहीं नहीं टूटा है। तो कितने पॉइंट्स आए, कितनी बार एक्स एक्सिस को काटा? 1 2 3 4 और 5। सर 5 रूट्स आ गए। सर आपको कैसे पता ये रूट्स है?
मैंने कहा कोई भी ग्राफ जब एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे काटता है वही तो उसके रूट्स कहलाते हैं। तो ये 5 बार, तो उसने ये बोला है कि कम से कम एक रूट तो आएगा, मतलब यहां से यहां जाते वक्त, यहां से यहां जाते वक्त आपको ग्राफ को कम से कम एक बार तो काटना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस इज द रूट। जब दोनों पर वैल्यू अपोजिट साइन की आएगी, कम से कम एक बार कट करना पड़ेगा, वरना आप यहां से यहां पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है। तो अब एक बच्चे ने बोला कि सर व्हाट अबाउट दिस, कि अगर f(2) इंटू f(5), तो ये तो हमें समझ में आ गया कि दोनों पर अपोजिट साइन की वैल्यू होगी, तब कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को काटेंगे। सेम साइन की हो जाए तो मैंने कहा वहां पर आपके पास में कोई श्योरिटी नहीं है भाई। इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है। नो गारंटी ऑफ कटिंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कट करने की कोई गारंटी नहीं है। कट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकता है, बट फॉर श्योर 100% हमारे पास में गारंटी नहीं है। बट इसमें गारंटी है, जब अपोजिट साइन की वैल्यू आती है, एक ऊपर एक नीचे, एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक एक्स एक्सिस के नीचे है, तो वहां से यहां आओगे तो पक्का एक्स एक्सिस को चीरते हुए आओगे ना। बट सर ये पॉजिटिव वाली बात क्यों नहीं कंसीडर की जाती? बिकॉज इसमें कोई गारंटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको ग्राफिकली सोचोगे कि सर 2 पर वैल्यू दोनों की सेम साइन की होगी तभी वैल्यू का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, हाँ है ना, दोनों पर वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो मैंने बोला कि यार इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला ग्राफ बना के दिखा, तो कोई श्योरिटी नहीं है सर। ये लो, एक बच्चे ने वो ग्राफ ऐसा बना दिया, ये लो कहां काट रहा है ये एक्स एक्सिस को। फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि सर काट भी तो सकता है। मैंने कहा हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पर सेम साइन की आ रही है, बट कोई श्योरिटी थोड़ी है। तो इसलिए सिर्फ हम अपोजिट साइन वाले में हम 100% श्योर बोल सकते हैं। जो मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया कि ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कब वैलिड है? जब दोनों पर साइन अपोजिट साइन का हो, मतलब दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट अपोजिट आए। मतलब इस पे जो वैल्यू पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या आ गया? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया? नेगेटिव। तभी ये रिजल्ट लगाना, अदरवाइज दूसरे वाले केस में मत लगाना कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि वहां पे हमारे पास में कोई श्योरिटी नहीं है। इस केस में 100% श्योरिटी है ना। अब अगर मैं इसको पर्टिकुलरली फॉर क्वाड्रेटिक बात करूं तो फॉर क्वाड्रेटिक, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक के लिए बात करूं, है ना, अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक के लिए बात करूं तो अभी तो आप सर ऐसा लहराता हुआ अगर आप बना पा रहे थे, क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल की बात हो रही है। मान लो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके 5 रूट्स होंगे, 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 10 रूट्स होंगे, वो एक्स एक्सिस को 10 बार काट सकता है। बट अब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो जब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि सर क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो या तो पैराबोलिक, मतलब ओपनिंग अपवर्ड बनता है, या ओपनिंग डाउनवर्ड बनता है। तो मैंने कहा अगर तुझे कभी पता चलता है कि 2 पॉइंट्स पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें तू कैसे कैसे ग्राफ बना सकता है क्वाड्रेटिक के लिए? तो सर बहुत सिंपल है कि ये लो अल्फा, ये ध्यान रखना अल्फा और बीटा की जगह x1 x2 ले लो भाई, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर, सर अल्फा बीटा तो रूट्स हैं क्या? क्योंकि पूरे चैप्टर की जब से स्टार्टिंग हुई है तब से अल्फा बीटा रूट्स ही आए जा रहे हैं। x1 x2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर्स हैं x एक्सिस पर, x1 और x2, और हमें पता चला कि क्वाड्रेटिक का दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब अपोजिट साइन की वैल्यू है। ठीक है, दैट मींस अपोजिट साइन की अगर वैल्यू है तो सर ऐसा हो सकता है कि एक पर वैल्यू पॉजिटिव, एक पर नेगेटिव। अब इससे पास करने वाले कितने पैराबोलास बना सकते हो? सर पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, या फिर सर दूसरी भाषा में बोले तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला पैराबोला सर ऐसा भी बन सकता है ना। फिर सर इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव क्यों? उल्टा कर देते हैं,
इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, फिर पैराबोला ऐसा भी बन सकता है। मतलब जितने भी पैराबोलाज आप बना सकते हो, जितने तुम्हें अच्छे लगे वो सारे बना के देखो। हर एक पैराबोला ग्राफ को, एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा ही काटेगा। जब यहां से गुजर रहा है और यहां से गुजर रहा है तो पैराबोलिक शेप मेंटेन करते हुए ऐसा तो बना नहीं सकते तुम। अब ये लो सर, एक ही बार काटा, ये पैराबोला थोड़ी है जो मैंने अब बनाया। तो इसका मतलब है सर, दिस इज नथिंग बट टू डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है ये? दो डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है? ये दो डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन है कि क्वाड्रेटिक के लिए अगर आपको ऐसा पता चल जाए कि दो इसके अलग अलग रूट्स होंगे ही होंगे 100%। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है सर? ये सवालों में हमसे कैसे पूछी जाएगी? मैंने कहा देख, अब जैसे ये क्वाड्रेटिक है और वो बोल रहा है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। अब तक आपके पास में नेचर ऑफ द रूट्स पे कमेंट करने के लिए सिर्फ एक ही हथियार था, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। सर डी निकालो, डी पॉजिटिव तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डी नेगेटिव तो रूट्स इमेजिनरी, डी जीरो तो रूट्स इक्वल। अब मैंने कहा उसके अलावा तेरे पास में एक हथियार और आ चुका है। देख भाई, ये क्वाड्रेटिक है और a इंटू सी नेगेटिव है। तो पहले उसको, फर्स्ट पार्ट को छोड़, उसको अभी एक्सप्लेन करता हूं, सेकंड पे आ जा। अब आपको मैं ये 3-4 बार बता चुका हूं कि ये क्या है सर, दिस इज वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2। कि x की जगह 2 रखो, इसमें वैल्यू, सर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन से बताना, दिस इज वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू -1। x की जगह -1 रखो सर, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट आ रहा है नेगेटिव, बन गई बात सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है ना। और अब की बार आप डी से कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, डी निकालोगे तो क्या आएगा, b² - 4ac। सुनने वाली बात है कि आप नेचर ऑफ द रूट्स पे कमेंट कर रहे हो। आज से पहले आपके पास में सिर्फ यही था कि सर ये लो, कोई भी क्वाड्रेटिक आए, नेचर ऑफ द रूट्स ये लो, इसका साइन मुझे अब कमेंट करके बता, तेरे पास ये गिवन कंडीशन है। दिखाई दे रहा है कि इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं दे रहा ना, क्योंकि सर कंडीशन तो आपने ये दे रखी है। तो ऐसी कंडीशंस को ग्राफिकली यूज किया जाता है। ग्राफिकली कैसे यूज करना है कि सर आपने हमें ये दे दिया कि वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एट x इक्वल्स टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एट x इक्वल्स टू -1 दोनों पर अपोजिट साइन है। तो एक ग्राफ अगर मैं बनाकर देखूं तो यहां कहीं पे -1 है, यहां कहीं पर 2 है। किस पर पॉजिटिव किस पे नेगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों पे अपोजिट साइन का, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव लिया तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले जितने भी मेरे पास में ग्राफ्स होंगे, उन सभी ग्राफ्स में मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। हर एक ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। तो मतलब रूट्स कैसे हो गए सर? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। ठीक है, और इसके बाद में मैं एक चीज और भी बोल सकता हूं, जितने भी ग्राफ बनाओगे उन दोनों के बीच में एक रूट होगा, दैट इज 1 रूट लाइज बिटवीन x बराबर -1 एंड x इक्वल्स टू 2। क्योंकि जितने भी आप हजारों करोड़ों ग्राफ बना सकते हो पॉसिबल, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले, वो सारे ग्राफ इन दोनों के बीच में एक बार जरूर कट करेंगे, और जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे वो उसका रूट होता है सर। तो हर एक, मतलब एक रूट जो है वो -1 और 2 के बीच में लाई करेगा 100%। फिर ये वाली जो कहानी है सर, ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा b² को इस तरफ ले आओ, दिस इज a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस b²। फैक्टराइजेशन अगर हम लगाएं तो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस सी माइनस बी एंड दिस इज a प्लस सी प्लस बी। सर ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, a माइनस बी प्लस सी, दोनों की जगह सिर्फ आगे पीछे की है, और ये लिखा हुआ है सर a प्लस बी प्लस सी। बेसिकली ये वैल्यू है फंक्शन की या क्वाड्रेटिक की 1 पर, और ये वाली वैल्यू है सर -1 पर, और दोनों के मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट, मतलब दोनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो मतलब आप इस केस में फिर से बोल सकते हो
कि -1 और 1 के बीच में एक पर वैल्यू पॉजिटिव तो एक पर नेगेटिव, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाखों करोड़ों जितने भी पैराबोलाज होंगे उस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक चीज। और दूसरा 100% एक रूट -1 और 1 के बीच में लाई करेगा इसके लिए। अब ये जो चीज आपको दे रखी है a इंटू सी नेगेटिव फॉर दिस क्वाड्रेटिक, क्या दे रखा है? इसके लिए जो आपको a इंटू सी नेगेटिव दे रखा है, इसको दो तरीके हैं सोचने के। एक, सुमित ने बोला कि सर देखो क्वाड्रेटिक यहां पे डिस्क्रिमिनेंट काम कर जाएगा। मैंने कहा कैसे भाई? बोले सर अगर इसका हम डी कैलकुलेट करें वो आएगा b² - 4ac, a इंटू सी नेगेटिव है, यहां पर 4 है, ये नेगेटिव है, ये b² है। सर ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, सर ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई सर, पॉजिटिव आ गई। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे आ गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। b² - 4ac, b की वैल्यू चाहे कुछ भी हो उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ये नेगेटिव दे रखा है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, ये पूरा क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव। और दो पॉजिटिव नंबर्स का सम क्या आता है, पॉजिटिव। तो सर डी के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए। सुमित ने ऐसे किया, संतोष ने दूसरे तरीके से किया। ध्यान से देखना, संतोष ने देखा कि a इंटू सी नेगेटिव, सर इसके दो केस बनते हैं। मतलब बेसिकली इसमें तो क्या है, दो अपोजिट साइन के ही हैं, मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है तो दोनों अपोजिट साइन के हैं। तो उसने एक केस लिया a पॉजिटिव और c नेगेटिव, और दूसरा केस लिया a नेगेटिव और c पॉजिटिव। अब आपको यह समझ में आता है क्या कि c इज नथिंग बट वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स f ऑफ 0 जो है वो c है ना? आप इसमें x की जगह 0 रखो, दैट इज द c। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि a पॉजिटिव का मतलब हो गया ओपनिंग अपवर्ड, और c नेगेटिव का मतलब 0 पर वैल्यू नेगेटिव, 0 पर वैल्यू नेगेटिव। इसको एक बार ग्राफिकली सोचना कि यहां कहीं पर 0 है, ग्राफ बनना चाहिए ओपनिंग अपवर्ड क्योंकि a पॉजिटिव है, बट c पर वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, सॉरी 0 पर वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो मतलब 0 पर ग्राफ x एक्सिस के नीचे है बट बनेगा ओपनिंग अपवर्ड, तो 0 पर ग्राफ x एक्सिस के नीचे बनेगा ओपनिंग अपवर्ड। ऐसे मैं बहुत सारे ग्राफ बना सकता हूं। ये वो है जिसमें a इंटू सी नेगेटिव है, ये वाला केस। फिर इसमें यहां पर आ जाओ, इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या समझ में आ रहा है? तो दूसरे पार्ट में समझ में आ रहा है ओपनिंग डाउनवर्ड। और यहां क्या समझ में आ रहा है सर, 0 पर वैल्यू पॉजिटिव। ग्राफिकली सोचना जरा कि ग्राफ बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड, बट जो भी 0 है उस पर वैल्यू जो है वो आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव। 0 पर x एक्सिस के ऊपर होगा ग्राफ। अब इस पॉइंट से पास कराने वाले लाखों करोड़ों कितने भी ग्राफ बना लीजिए, चाहे ग्राफ ये हो चाहे ग्राफ ये हो। हमें नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में कमेंट करने के लिए बोला था, सर हर पॉसिबल ग्राफ x एक्सिस को दो जगह काटेगा। मतलब इन दिस सिनेरियो आप बोल सकते हो कि फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक चीज तो, और दूसरा अपोजिट साइन के रूट्स होंगे, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, क्योंकि एक रूट 0 के लेफ्ट में काटेगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 के लेफ्ट में है, एक राइट में है, तो 0 के जो राइट में है वो पॉजिटिव रूट है, जो लेफ्ट में है वो नेगेटिव रूट है। कितने लोगों को बात समझ में आई? है ना? बोलो। तो दोनों ने यही बोला कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, बट इसने और भी जानकारी दी है कि एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट, ऐसा नहीं कि ये नहीं दे सकता, ये भी दे सकता है कि सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है
C अपॉन A, दोनों अपोजिट साइन के हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव आ रहा है, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, दोनों अपोजिट साइन के होंगे, यहां से भी आप बोल सकते हो, बट ग्राफिकल बहुत तगड़ा है भाई, है ना, तो दोनों इज ए गुड थिंग, और मेरे ख्याल से आपको इसमें भी समझ में आया, कुछ भी समझ में आया, दोनों जेई में पूछे हुए सवाल है, होमवर्क है, ट्राई करके आइएगा प्लीज, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। क्वाड्रेटिक के डिब्बीज में कुछ बढ़ोतरी कर रहा हूं, यहां तक दे दिए थे, यहां पर और लीजिए प्लीज। अरे नहीं, अभी रेंज आज बढ़ाई नहीं ना, नहीं बेसिकली ये तो तुम कर सकते हो, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर, रेंज का फॉर्मूला डायरेक्टली, और करके आना, मतलब एक बार ट्राई करके आना, 24 नहीं भी हो, आधा अधूरा हो, वी विल मैनेज, ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी, चलिए, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, मेरी भी क्लास का वक्त हो चुका है, आपकी भी क्लास है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय। स्टोरी नहीं सुना पाऊंगा बेटा।